वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं, साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से ऑक्यूल्ट साइंस के डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के ऊपर रिसर्च करके बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्योंकि हमारा पर्पज ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पिछले वेबिनार में हमने बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव एंड कारगर रेमेडीज के ऊपर चर्चा किए थे। आई होप सबने उन रेमेडीज को किए होंगे और अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ग्रेटिट्यूड के तौर पर ये वीडियोस शेयर किए होंगे। थैंक यू ऑल। और आज वादे के मुताबिक हम एक नए नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और आज का जो विषय है मोबाइल एंड नेम न्यूमरोलॉजी। आजकल देखा जाए तो इस इंटरनेट युग में, इस डिजिटल युग में मोबाइल एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। सुबह से लेकर रात को सोने जाने तक हमें मोबाइल की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे हम आजकल सारे काम करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है। तो उससे हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं या जिंदगी को संवार सकते हैं, उस विषय में आज हम जानेंगे। और जो कोई भी हमारे बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर रेमेडीज, इफेक्टिव रेमेडीज जो शेयर किए गए थे, जो कोई भी दर्शक, जो कोई भी स्टूडेंट मिस कर गए हैं, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं और वो कारगर रेमेडीज आप अपने जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साईराम क्रिएशंस परिवार हमेशा तत्पर रहते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज, इंफॉर्मेटिव रिसर्च टॉपिक लाने के लिए, और ये कंडक्ट किए जाते हैं हमारे रेस्पेक्टेड मैम कंडक्ट करते हैं। और एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा जो कि पिछले वेबिनार में हमने दिए थे, फिर भी आज कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े होंगे, कुछ दर्शक नए आए होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में सीता ज्योतिष चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ में दिल्ली में हमारे रिस्पेक्टेड मैम एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर रिस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम, उनको गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित इस दिन विभिन्न क्षेत्रों के 151 प्रतिभाओं को यह सम्मान प्रदान करके कार्यों को सराहा गया। इसमें दिल्ली में हमारे जो रिस्पेक्टेड मैम हैं, उनको यह सम्मान ज्योतिष शास्त्र में विशिष्ट सेवाएं देने के लिए दिया गया। ज्योतिषाचार्य रिस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम पिछले कई वर्षों से बतौर हीलर समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं ज्योतिष शास्त्र में क्षेत्र का बड़ा नाम है। इसी की बदौलत संस्थान की ओर से उनका चयन गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किया गया। इस अवसर पर गलता पीठाधीश्वर स्वामी आचार्य राघवेंद्राचार्य महाराज ने हीलर हमारे रिस्पेक्टेड मैम को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र भी भेंट में दिए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है कि आज हम मोबाइल एंड नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैम से बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे फ्री क्लासेस, वेबिनार्स, कोर्सेस जो कुछ भी मैम के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, उन्होंने 100% ही नहीं 200% दिया है। जैसे कि क्लासेस में आपको जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, उन सब का डाउट क्लियर करने के बाद ही क्लासेस एंड कराया जाता है। और ये एक प्लस पॉइंट है, जितना भी टाइम पीरियड रहता है कोर्सेज का,
उतने ही टाइम पीरियड के अंदर ये कोर्सेस कंप्लीट कराए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि साईराम क्रिएशंस परिवार में जुड़ने से आपका यही फायदा है कि चाहे वो फ्री क्लास हो, वेबिनार हो या कोर्सेस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही शेयर किए जाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम स्वागत करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड ग्रेटिट्यूड देते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम। नमस्ते मैम, वेलकम टू द वेबिनार फ्री क्लास एंड many congratulations. Thank you so much राहुल जी, and thank you everyone. I'm feeling so gratitude. आप सबके बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप सबको ही डेडिकेटेड है, आप सबके प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो जैसे कि ऑलरेडी राहुल जी मेरा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, मैं साधना गुलाटी आप सबका SRK फैमिली हमारे इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमेशा हम लोग मिलते हैं फॉर सम रेमेडी क्लास, और अभी तो प्रोनोलॉजी के लिए मिले थे लास्ट टाइम, एंड नाउ वी आर अगेन मीटिंग फॉर नेम न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। क्योंकि अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इट इज अ वेरी बिग टूल फॉर एनीवन हु इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं भी है तो भी फॉर अ पर्सन, क्योंकि सिर्फ एक नेम ही ऐसी चीज है जिससे आपको बार बार बुलाया जाएगा। आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाएगा कोई, आपको आपके मोबाइल नंबर से कोई नहीं बुलाएगा, आपके नाम से आपको बुलाया जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिसाइडिंग आवर नेम। जस्ट रिपीटिंग एनी अल्फाबेट, यानी कि आपने एक ए रिपीट कर दिया, एक एन रिपीट कर दिया अपने नाम में, सिर्फ वहां पर नेम न्यूमरोलॉजी का पार्ट खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय को-न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, I have seen people changing their names by in webinars itself. मैं ये नहीं कह रही कि वेबिनार्स में गलत सिखाया जाता है या ऐसा कुछ, मेरे मतलब मंशा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि नेम चेंज जो है ये बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा टूल है। अगर हमारा बेटर टाइम आ रहा होता है और नेम भी बैलेंस्ड हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, तो चीजें जो है वो हमारे फेवर में जाएंगी। हमारे कहते हैं ना, द बॉल इज इन आवर कोर्ट, तो इट विल अप्लाई फुल्ली ऑन इन दैट केस ओनली इफ webinar, if your name is fully balanced and synchronized, right? तो नेम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सिंक होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर कंपाउंड पे आना बहुत जरूरी है। और पहले क्या था कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्स वगैरह जो हैं, फिल्म स्टार्स हैं, खाली यही नेम चेंज किया करते थे। आप लोगों को अगर बहुत साल पीछे हम जाएं तो जितने भी स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड मूवीज, है ना, तो यहाँ पर ही सिर्फ नेम चेंज करा जाता था, एक बेटर कंपाउंड पे लाया जाता था। तो बिकॉज पहले न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत कम लोगों को आया करती थी, बहुत कुछ लोगों पर ही सीमित रहा करती थी। लेकिन अब क्योंकि इट इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, और ये जो 2020 से ये जो जूम का प्रचलन स्टार्ट हुआ है, इसने हम सबको इतने क्लोज ला दिया है कि इवन इफ यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, you can attain this knowledge from people like me, and many people are also helping, many numerologists are also helping, and they are also doing very good job, I must say. लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि फ्री वेबिनार्स में आप लोग अपना नेम चेंज मत किया करो, क्योंकि नेम चेंज करने के पीछे कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम कंप्लीटली रिवील करेंगे कि नेम चेंज एक्चुअली साइंस है क्या और क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी को नॉलेज हो तो क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जब हमारा बर्थ होता है और हमारे पेरेंट्स जो है वो पंडित जी से पूछते हैं कि क्या नेम रखना चाहिए, तो कौन सी साइंस यूज करी जाती है, किस आधार पे अल्फाबेट जो अक्षर है वो डिसाइड करा जाता है? कैन एनीवन टेल मी ओवर हियर? दीपक जी प्रेजेंट है यहाँ पर, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। दीपक जी, मैम नमस्ते। ओम साई राम। दीपक जी, मैम जब भी कोई बच्चा इंडिया के अंदर जो सनातन धर्म है, हमारी जो परंपरा है, उसके अंदर जो कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जिस टाइम पैदा होने के समय आकाश में चंद्रमा जिस राशि में होता है, उस राशि के अनुसार पे वो जिस नक्षत्र में होता है, 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, yes. उसमें कुछ चरणाक्षर दिए गए होते हैं। जैसे मान ली कोई चंद्रमा एक मेष राशि में था, तो उस बच्चे को हम ए पे नाम देंगे, चे पे नाम देंगे, डे पे नाम देंगे, उसके अनुसार ही मेरा नाम रखा जाता था। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे माइथोलॉजिकल रीजन थे। लेकिन जब से न्यूमरोलॉजी आई है,
ये जो चीज है सनातन धर्म वाली, वो थोड़ी कहीं ना कहीं दरकिनार हो गई है। अब लोग अल्फाबेट, क्योंकि ये इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय हिंदी शनाक्षरों के। यस, डेफिनेटली। तो बिल्कुल दीपक जी ने सही कहा, क्योंकि देखिए जब अगर कोई अल्फाबेट भी अगर मून साइन के हिसाब से एक्चुअली दिया जाता था कि मून साइन कौन से नक्षत्र में है, अगर सूक्ष्म में स्टडी करें, अदरवाइज जो मून साइन जिस राशि में उस हिसाब से दे दिया जाता था। लेकिन सिर्फ एक अल्फाबेट पे आपको नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नाम में कुछ अच्छी साउंड्स क्रिएट होनी चाहिए, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस आनी चाहिए, कुछ कंजंक्शंस क्रिएट होनी चाहिए, तो ही नाम बेटर और प्रोग्रेसिव होता है ना। क्योंकि बिकॉज हार्डशिप तो ऐसा नहीं है कि नेम चेंज करने के बाद आपको हार्डशिप नहीं आएगी या आपकी कोई लॉटरी लग जाएगी, बट ये है कि जो हमको पहले चैलेंजेस आते थे वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमको हमारे न्यू नेम की वाइब्रेशन मिलती है, नेम जब चेंज हमारा होता है तो जब उसकी वाइब्रेशन मिलनी स्टार्ट होती है, ये कम से कम इस प्रोसेस में 3 मंथ्स लगते हैं मिनिमम। तो जब नेम चेंज होता है तो खाली एक फर्स्ट अल्फाबेट ही पूरा नेम को डिसाइड नहीं कर देता, उसका कंपाउंड नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो किस पे आ रहा है। उसके अलावा कुछ हिडन सीक्रेट्स कंजंक्शंस क्रिएट होती हैं। उसके अलावा अगर हम एक अल्फाबेट रिपीट कर रहे हैं तो कौन सी प्लेस का रिपीट करना चाहिए। अब जैसे अगर यहाँ पर मैं किसी की बात करूं, जो लोग मुझे दिख रहे हैं, ऋषिकेश जी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहे हैं, अब ऋषिकेश जी के नेम में आई आ रहा है 2 बार, है ना। तो अगर ऋषिकेश जी अपने नेम को का कंपाउंड नंबर चेंज करना चाहे तो ऋषिकेश जी तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं आर के बाद वाले आई को मल्टीपल करूं या एच के बाद वाले आई को मल्टीपल करूं, है ना। तो ये बेसिकली हमको सीखना, मतलब टोटल साइन सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक अल्फाबेट भी रिपीट करना है तो कौन सा करना चाहिए। और जरूरी भी नहीं है कि आप अपने नेम में अल्फाबेट ही रिपीट करें, एक कोई अल्फाबेट अपने नेम के आगे भी ऐड कर सकते हैं कि आपके नेम में साउंड अच्छी आ जाए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जाके जब हम अपना नेम चेंज करते हैं तो उसके मिराक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने नेम में एक अल्फाबेट रिपीट कर दिया, मल्टीपल कर दिया, वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है। I changed my complete name. Earlier my name was Bhavna, now I'm Sadhna. तो पूरा नेम चेंज किया because due to some vibrations, due to some compound numbers, है ना। तो लेकिन फिर भी मेरे नेम में आपने देखा होगा कोई अल्फाबेट मल्टीपल नहीं हो रहा। और आप अगर फिल्म स्टार्स की हम बात करें तो एक अल्फाबेट हटाते हैं या एक अल्फाबेट ऐड करते हैं। जैसे काजल से काजोल हुई, अजय देवगन ने एक ए हटाया अपने सरनेम से, मिस्टर बच्चन जो हैं उन्होंने अपना पूरा नेम चेंज ही करा। तो खाली एक अल्फाबेट को मल्टीपल कर देने से आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेट मी टेल यू, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। और एक्चुअली और दूसरी मिथ मैं और ये क्लियर करना चाहूंगी कि खाली मिसिंग नंबर्स पे नहीं जाना कि आपने एक नंबर मिसिंग है आपके डीओबी में और आप उस पे अपने नेम को ले गए। कुछ नंबर्स का हमारी डीओबी में मिसिंग रहना ही अच्छा है, ठीक है। और क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाते हैं मैं उनके आंसर्स दे रही हूँ। एंड व्हाट शुड बी बैलेंस्ड, योर फर्स्ट नेम एंड योर कंप्लीट नेम शुड बी बैलेंस्ड। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने सरनेम में कुछ एडिशंस नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो अ मिथ, यू कैन एब्सोल्युटली चेंज। अगर हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि हमारे सरनेम में क्या इश्यूज हैं तो क्या हम भी चेंज नहीं करेंगे, हम भी उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे। ऑब्वियसली someone has to change, someone has to break the tradition। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने सरनेम को नहीं हिला सकते, ठीक है जी। चलिए तो एक बार इस साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हम वेबिनार्स में जाते हैं तो वेबिनार में जो आप लोगों को हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो नॉलेज पे फोकस करा करो, रादर देन कि मेरा चेंज हो जाए नेम या मुझे मेरे लिए गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि आप अपने लिए गाइडेंस तो 3000 या 5000 पे खर्च करके भी ले सकते हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आप सीखोगे समझोगे तो आप अपनी फैमिली में भी चेंज कर सकते हो, आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, राइट। और जितनी भी मेरी यहाँ पे ब्यूटीफुल हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए तो स्पेशल रहते हैं हमारे वेबिनार्स, क्योंकि इतना काम करने के बाद 24/7 की हमारी ड्यूटी होने के बाद भी यही बोला जाता है कि करते क्या हो, घर पे ही तो रहते हो, है ना। तो क्यों ना हम दिखाएं दुनिया को कि घर पे रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ टूल, वी ऑल्सो हैव अ वेपन जिसे हम सीख कर एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, नॉट ओनली इन आवर हाउस, ऑल्सो इन द कंप्लीट फैमिली, इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, है ना।
आपको बस अपनी चेयर पे बैठना है, सामने वाले से उसकी डीओ भी पूछनी है और उसके बारे में प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में गाइड करूंगी और मोबाइल के बारे में भी, क्योंकि दोनों रेमेडियल पार्ट्स है न्यूमरोलॉजी का और दोनों बहुत ही पावरफुल साइंसेस हैं, दोनों बहुत ही इफेक्टिव साइंसेस हैं। नेम और मोबाइल नंबर दोनों बैलेंस होने जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को कॉल करोगे तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और अगर आपको कोई बुलाएगा तो सबसे पहले आपके नेम दिखे, नेम हाईलाइट होगा। दोनों को वाइब्रेशन सबसे जल्दी मिलती है। डेट ऑफ बर्थ तो बहुत बाद में किसी को हमारी पता चलती है, सबसे पहले कोई आपको आपके नेम से बुलाएगा, या अगर आप किसी को कॉल करो तो आपका मोबाइल नंबर फ्लैश होगा, उसको वाइब्रेशन मिलेगी। तो दोनों का ही बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो यस, वैदिक रेमेडीज तो पावरफुल है ही है, लेकिन ये दो ऐसे टूल्स हैं जिनको अगर हम एक बार बैलेंस कर दें तो लाइफ टाइम सेम चीज ही रहेगी। जैसे वैदिक रेमेडीज में हम महादशा अंतरदशा के हिसाब से हमारी रेमेडीज चेंज होती रहती है कि अब इस नंबर की दशा चल रही है तो अब ये रेमेडी कर लेते हैं, तो रेमेडीज विल कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन अगर हम नेम और मोबाइल एक बार अच्छे नंबर्स पे सेट कर ले तो उनका लाइफ टाइम हमको रिजल्ट मिलता है। अभी आनंद जी, वाई योर हैंड इज रेज्ड? आनंद कुमार जी अनम्यूट करिए। आनंद जी अनम्यूट कीजिए। मे बी इनको बात नहीं करनी है। राइट। चलिए, तो लेट्स सी कि नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली है क्या। न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, उसमें उन सबके कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो चीजें पहले सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक सीमित थी वो अब न्यूमरोलॉजी से भी पॉसिबल है। आप किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपने गोल सेट कर सकते हो, आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हो। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता हो कि मेरा ये गुड टाइम है या मेरा ये बैड टाइम है या मेरी अच्छी दशा आने वाली है, तो आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो। या अगर सामने वाले के भी आपको पता हो तो आप उसी हिसाब से उसको अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई पार्टनर चूज करना है और मुझे पता है कि मेरे पार्टनर की ये डीओबी है तो ये उसकी दशांतर दशा चल रही है। यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही आप लोग दशांतर दशा निकाल सकते हो। न्यूमरोलॉजी की ऐसी साइंस जिसका नाम है वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसमें भी आप लोग किसी की भी दशा अंतर दशा निकाल के आप किसी का भी कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आपको पता होगा कि सामने वाला जो है उसकी चैलेंजिंग लाइफ आने वाली है तो आप उसके साथ पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? कि कर लोगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर हमें पता हो कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या फिर इवन मेरे को अपने फैमिली का भी पता हो, मुझे मेरे हस्बैंड का या मुझे मेरे बच्चों का पता हो, मैंने प्लान किया मैंने अपने बच्चे को फॉरेन भेजना है ना, लेकिन फॉरेन भेजना कोई एक छोटा स्टेप नहीं है, बहुत पैसा लगता है। वीजा से लेके जो एंड का प्रोसेस है उससे पहले भी कितना छोटा छोटा मनी इन्वेस्ट होता रहता है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि अभी मेरे बच्चे की दशा ही नहीं चल रही कि वो फॉरेन जाए, तो विल आई इन्वेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट। मैं यही कोशिश करूंगी ना कि लेट द सूटेबल टाइम कम, और अभी शायद मैं उसको यहाँ पर ही कोई कोर्स करा दूं और जब टाइम आएगा तब मैं वो पैसा वहां लगा दूं। ठीक है, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी है लेकिन कोई मनी की दशा ही नहीं चल रही, तो पैसा कहाँ से अरेंज होगा? और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे तो लोन लेना है, मेरे को तो ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि उनकी मनी नंबर की कोई दशा ही नहीं चल रही तो मैं उनको गाइड करूंगी कि अभी रुक जाते हैं, नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपकी ये दशा आने वाली है तो इसमें आपको मनी मिलेगा, अरेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसी कुछ चीजें जिससे हम अपनी लाइफ का कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट कर सके, जिससे हमें कोई गाइडेंस मिले कि यस ये मैं अभी कर लूं तो मुझे ये फायदा हो सकता है। तो ऐसी अनूठी साइंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल, जिसे मैं बार बार कहूंगी आप लोगों को, वेपन है। इट्स अ टूल विच इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है जी। रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। डेली एफर्मेशंस, आपको बेसिकली सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ।
धोनी साहब जो है, ये आपने देखा होगा कि 7 नंबर की टी शर्ट, इन्होंने एक कंपनी भी खोली अपनी 7 नंबर की, इन्होंने गले में लॉकेट पहना हुआ है 7 नंबर का। तो क्यों 7 को इतना यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो इस नंबर को बिल्कुल कंफ्यूजिंग नंबर बोला जाता है। व्हाई इज इट सो? ये मिस्टर पिचाई, गूगल के सीईओ है ना, बेसिक 1 डेस्टिनी 8, और 1 और 8 को तो न्यूमरोलॉजी में ये कहा गया है बहुत हार्डशिप रहती है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता, तो इनको कैसे मिल गया इतना सक्सेस? आप लोगों ने फिल्म स्टार्स देखे होंगे कि वीआईपी नंबर्स होते हैं गाड़ियों के, तो ये वीआईपी नंबर्स सिर्फ इस चीज का सिंबल नहीं है कि यस मेरी जो गाड़ी है ये, या जो ये नंबर है इसको देख के पता चले कि ये बहुत महंगा लिया गया है। इट इज नॉट ओनली स्टेटस सिंबल, इनके पीछे कुछ साइंस छुपी हुई है, ऐसे कुछ नंबर जो इनको सूट करते हो, है ना। तो कोई नंबर अच्छा नहीं होता, कोई नंबर बुरा नहीं होता, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी। तो 1836 कॉम्बिनेशंस वाले कृपया डरे ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड ना हो, किसी को लेट किसी को जल्दी, बट सक्सेस तो आपके पास आके ही रहेगा। अगर आप लोगों ने कुछ कहीं से नेम न्यूमरोलॉजी करी हो या कभी वेबिनार्स अटेंड करे हो, तो आप लोगों को यही बताया जाता है कि आप अपने नेम को 1 पे ले जाओ, 3 पे, 5 पे या 6 पे ले जाओ, राइट? ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट वो सब पे अप्लाई नहीं होता। लता मंगेशकर जी, नेम नंबर ऑन 40, बेसिक 1, डेस्टिनी 4 एंड नेम नंबर ऑन 40। क्या लता मंगेशकर जी को कोई न्यूमरोलॉजी की सजेशन नहीं मिली हुई थी? क्या इनके पास न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी थी? नेम नंबर 40 पे क्यों रखा इन्होंने? क्या ये एक ए ऐड करके इसको 41 पे नहीं ला सकती थी? क्योंकि 5 को तो लोशो ग्रिड में बहुत ही ज्यादा भगवान का नंबर दिया गया है कि 5 नहीं है आपके पास तो आपकी जिंदगी खराब है। तो मंगेशकर जी एक 1 ऐड करके, मतलब 1 अगर मैं देखूं तो एक ए भी ऐड करती लता मंगेशकर जी, तो इनका नाम 41 पे आ जाता, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी में। 5 तो बहुत ही बैलेंसिंग नंबर माना गया है। तो मंगेशकर जी जो मतलब शी इज नो मोर नाउ, तो इन्होंने अपना नेम 41 पे क्यों नहीं करा, क्यों 40 पे रहने दिया इन्होंने अपना नेम? मिस्टर बोमान ईरानी, बेसिक 2, डेस्टिनी 2 एंड नेम ऑल्सो ऑन 2, 21 का 2। तो बोमान ईरानी जी जो है, इन्होंने अपना नेम 6 पे क्यों नहीं ले गए? ये तो बॉलीवुड में, और 6 इनकी अगर मैं डीओबी में देखूं तो 2/3/1959, 6 तो मिसिंग है इनके पास। और हम लोगों को तो यही सिखाया गया है ना कि आपको मिसिंग नंबर पे अपने नेम को लेके जाना है। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो 6 पे ले जाओ, 5 नंबर नहीं है तो 5 पे ले जाओ। पर बोमान ईरानी जी क्यों नहीं ले गए? और इस 2 नंबर में इन्होंने इतना प्रोग्रेस कैसे करा? नेम अगर 2 पे है तो इतना प्रोग्रेस कैसे करा? मिस्टर शेट्टी, बेसिक 2, डेस्टिनी 9। जब इन्होंने नेम चेंज करा अपना, सुनील शेट्टी करा, तो ये अपने नेम को 9 पे ले गए। तो 1356 पे क्यों नहीं ले गए? इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर हम देखें तो 11/8/1961, बेसिक 2, डेस्टिनी 9, और 5 मिसिंग है इनकी ग्रिड में भी। तो ये 5 पे क्यों नहीं ले गए अपने नेम को? क्यों 9 पे लेकर गए अपने नेम को? क्या इनको 5 नंबर की जरूरत नहीं थी? क्या इनको अपनी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? तो सिर्फ 1356 पे नेम को ले जाना या एक अल्फाबेट रिपीट कर देना इज नॉट न्यूमरोलॉजी। ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा। चलिए, जितने लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, जिनको ये भी नहीं पता कि ये नेम बैलेंस कैसे होते हैं, तो फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं। This is the Chaldean table which we follow for changing the name of a person. This is इसमें आप लोग देख रहे हो कि हर एक अल्फाबेट को एक वाइब्रेशन प्रोवाइड हुई है। AIJQY 1 को, BKR 2, CGLS 3, DMT 4, 1 से लेके 8 तक। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत आप लोग मुझसे पूछते हो कि 9 को कोई अल्फाबेट प्रोवाइडेड क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि 9 जो है ये इटर्निटी का नंबर है। 9 जो है ये कंप्लीशन का नंबर है। 9 में अगर आप कुछ भी नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 9 में ऐड करूं 1, तो 9 + 1 10, अगेन 1 पे आया।
9 में मैं ऐड करती हूँ 6, तो 9 + 6 15, अगेन 1 + 5 6 पे आया। तो 9 को इसीलिए कोई भी अल्फाबेट प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो अगर अब आपको अपने नेम का ये चेक करना है कि क्या आपके नेम का कंपाउंड आ रहा है, मतलब आपके नेम का टोटल क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आपको अपने नेम का कंपाउंड नंबर कैसे निकालना है। ऐसा कोई है यहाँ पर जिनको नहीं आता? चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। ज्योति जी। यस मैम। यस ज्योति जी बताइए। मैम मैंने आपके कई सारे वेबिनार किए हैं और मैं ज्वाइन भी करना चाहती हूँ। तो अब जैसे मेरा नाम जो स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, तो इस पे क्या सही है गलत है, ये मैं जानना चाह रही थी। ज्योति जी सही है या गलत है ये तो डिपेंड करेगा आपका डेस्टिनी क्या है और आपका ये कंपाउंड क्या आ रहा है। और अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको क्रोनोलॉजी ज्वाइन करना पड़ेगा। जी मैम, मैं इसीलिए देख रही थी कि मैं क्या गड़बड़ होता है, उसके बाद मैं उसको बाकी लोगों के लिए भी ज्वाइन करूंगी क्लास। तो अगर आप कुछ इस पे बताएं तो। ज्योति जी अभी तो फिलहाल में हम यही क्वेश्चंस ले रहे हैं कि किसको यहाँ पर अपना नेम कंपाउंड निकालना नहीं आता। प्रेडिक्शंस अभी आई एम नॉट डूइंग टुडे, आज क्रोनोलॉजी का नहीं है। ओके। ठीक है। जी जी जी। बट आप ये ओके। किस पर लेकर गए हो, कौन से कंपाउंड पे लेके गए हो नेम को? मैम मुझे नहीं आता, मैं नई हूँ इस फील्ड में, तो आप प्लीज वही बता दें कैसे तो निकालें। आपने ये अल्फाबेट कैसे ऐड करा? आपको ये नहीं पता कि क्या क्या आपके इन अल्फाबेट्स के नंबर्स क्या है? नो मैम, मुझे नहीं मालूम था। तो ये आपने ई अपनी मर्जी से लगा दिया या पहले से ही लगा हुआ था? हाँ, ये नहीं, ये मैंने मतलब एक किसी को दिखाया था, उन्होंने ही किया था ये। अच्छा आपने ये कंसल्टेशन लेके करवाया है? जी जी जी। ओके ठीक है, चलिए आपका एनालाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके मैम। थॉट की आपने खुद करा। राहुल जी आप हैंड रेस करिए प्लीज। चलिए हम एक अपने प्रोनोलॉजी के स्टूडेंट से ही बात कराते हैं आपकी। दीपक जी अनम्यूट करिए। जी मैम। कैसी चल रही है प्रोनोलॉजी की? अभी हमारा ऑनगोइंग कोर्स है ये। मैम बहुत 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 अच्छे, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और जो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जितने भी मास्टर करना चाहते हैं, जो और डीप में जाना चाहते हैं, उनको जरूर करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से न्यूमरोलॉजी किया है, लेकिन मैम ने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो मैंने पहले कहीं नहीं सुने थे। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं कोई यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैम जो इतने अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, और कितने सवाल पूछो मैम, कभी कुछ ऐसा उनके शिक्र नहीं आता है कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं। बहुत ही कूल माइंडेड से पढ़ाती है, और उनके बहुत ही अच्छी रिसर्च है इनकी। और सबको, जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो वास्तव में न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ऐसी इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी ओनली, तो उनको प्रोनोलॉजी कोर्स, मास्टर प्रोनोलॉजी एडवांस न्यूमरोलॉजी जरूर करना चाहिए मैम से। ये मेरा क्या मानना है मैम। थैंक यू सो मच दीपक जी, गॉड ब्लेस यू। ओके चलिए ज्योति जी डीओ भी बताइए मुझे। पहले तो चलिए आपके सिर्फ नेम से ही प्रेडिक्शन करते हैं, डीओ भी तो हम बाद में लेंगे आपकी। आपकी अपने घर में अच्छी खासी रिस्पेक्ट होगी, यस मैम। मतलब आप एल्डर्स की भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हो, आप सबको मतलब बहुत मैनर से बात करते हो, आपकी खुद की भी घर में अच्छा दबदबा है। जी मैम जी।
फैमिली में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो आप, मतलब अपनी फैमिली के लिए एनीथिंग, यू कैन डाई फॉर योर फैमिली। जी मैम, बिल्कुल सही। आपको करियर अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ ग्रोथ का मौका मिला और आपने उसको ग्रैब ना किया हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? यस मैम, यही तो प्रॉब्लम है। अभी तक मैं कुछ सेटलमेंट, मेरा कैरियर नहीं सेट हो पा रहा था है, और इसीलिए मैं ये कोर्सेज करना चाह रही हूँ कि आगे मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहती थी। ट्राई मैंने बहुत किया, बट एंड मौके पे ही कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होता आपका। और दूसरा, जी रिसर्च में भी बहुत अच्छे हो, मतलब रिसर्च वाला माइंड है आपका, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस लेवल की। नहीं, जी जी इंटेलिजेंट बहुत हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप अपने लक से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है बस। ओके। बस इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। अभी तो खाली ज्योति नाम को ही मैंने एनालाइज किया, आई डोंट नो योर सरनेम, तो अगर मैं इन 5 अल्फाबेट्स को ही मैंने एनालाइज किया तो ये प्रेडिक्शन निकली है मेरी आपके लिए। ओके ओके मैम। ठीक है, तो अभी आपका अगर हम कंपाउंड देखें तो J फॉर J1 Y12 7 + 2 9 + 4 13 14 + 5 19। फर्स्ट नेम आपका 19 पे। आपकी ड्यू भी क्या है अब आप मुझे बताओ। मैम 14/09/1976। पहले ये ई नहीं था आपके नाम में? नो मैम, पहले ज्योति राय है मेरा सरनेम, तो उसके बाद जो ई ऐड किया गया है। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी तो मैंने ऐड नहीं किया मैम। 1, आपका डेस्टिनी 1 है। ओके। और मैम मेरा नेम नंबर कितने पे 1 पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है। नेम आपका ठीक ठीक सेट हुआ है। ओके। नेम आपका बिल्कुल ठीक सेट हुआ है, दैट विल सूट यू, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन कुछ ऐसी हिडन कंजंक्शंस क्रिएट, अब ये नहीं पता मुझे नेम में हुई है कि नहीं। लेकिन आपका अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं आपकी ग्रेड की, तो यू हैव अ वेरी गुड अल्ट्रा लग्जूरियस योग। आपकी बॉर्न होने के बाद आपकी फैमिली ने बहुत प्रोग्रेस किया होगा। यस मैम, अभी तो ठीक है। हाँ, नहीं, मैं अभी जब से मैं देख रही हूँ तब तो ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा ही है। हाँ, आप बस मतलब मेरे फैमिली ने मैं अपने करियर से परेशान हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही। आप मल्टीटास्किंग करते हो क्या? मतलब ये भी कर लूं ये भी कर लूं, एंड मतलब जी जी जी, हर रोज मेरा मूड चेंज होता रहता है, कभी ये कभी वो, दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये आपके ऊपर, प्लीज डोंट माइंड। आई नो। अभी मैं आपकी दशा चेक कर रही हूँ कि क्या चल रही है, उस हिसाब से आपको मैं गाइड करती हूँ आपको क्या करना चाहिए। 8 नंबर की दशा और 5 नंबर की अंतरदशा। कोई नया बिजनेस प्लान, मतलब कुछ बिजनेस, कुछ ऐसा आपका ओपन करने का माइंड है, और आपकी ऐसी दशा भी चल रही है। यस मैम, मैंने क्लोथिंग, विमेन क्लोथिंग का स्टार्ट अभी किया है जस्ट। तो आपकी दशा चल रही थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी दशा भी चल रही है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, और आप कह रहे हो मैंने करा भी है। जी जी बिल्कुल किया है। तो मैम ये ठीक रहेगा मेरे लिए? वुमेन क्लोथिंग बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए, बढ़िया रहेगा। बस अपने बिजनेस का आप नेम वगैरह एक बार सेट करा लेना, या लोगो एंड ऑल, क्योंकि जब हमारे बिजनेस का नेम अच्छा सेट होता है या लोगो अच्छा सेट हुआ होता है,
तो प्रोग्रेसिव रहता है वो। और मैम मेरे लिए और ये जैसे न्यूमरोलॉजी, ये ऑकल्ट साइंस कैसे रहेंगे? देखो आपका बेसिक 5 है और डेस्टिनी 37 से 1 बन रहा है। आपने पार्टनरशिप में करा है क्या काम शुरू? नो मैम, नो नो। खुद करा है प्रोप्राइटरशिप में? जी जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन ही घर से ही अभी स्टार्ट किया है मैंने। और ये आपको पार्टनरशिप भी सूट करेगी, अगर आप वो भी करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे उसमें। और बिल्कुल आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हो मैम, और हमारे कोर्स में तो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड है कि इससे आप अपने खुद का बिजनेस लोगो और नेम सेट कर पाओगे, खुद का बिजनेस कार्ड कैसे सेट करना है, क्या क्या उसमें हम हिडन चीजें क्रिएट कर सकते हैं कि वो ऊपर जाए। ओके, तो मैं ट्राई फिर ऐड हो जाऊंगी आपके ग्रुप से। जी जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो अभी मैं चाहूंगी आप लोग नेम न्यूमरोलॉजी सीख लो पहले। ये तो ज्योति जी अनम्यूट हो गई तो मैंने उनको कंप्लीट कंसल्टेशन दे दी, बट अभी आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए। किस किस को यहाँ पर अपना नेम का नहीं पता चल रहा कि कैसे कंपाउंड टोटल करना है? ऐसा कौन है यहाँ पे? ये हैंड रेस जितने भी हुए हैं, सिर्फ वही लोग हैंड रेस करें जिनको ये नहीं पता कि नेम का कंपाउंड कैसे निकला। जैसे ज्योति जी का नेम 19 पे आ रहा था, तो कैसे 19 निकला? ऐसा कौन है यहाँ पे जिनको नहीं पता? वीडियो ऑन करिए प्लीज। पॉलोमी जी, आपको नहीं पता? अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो। यस पॉलोमी जी। हाँ मैम, मैंने ना जब लॉकडाउन का टाइम था ना, तब मैंने न्यूमरोलॉजी का बहुत ये सारा किया था, वेबिनार किया था। मैं थोड़ा बंगाली हूँ तो मुझे दिक्कत आती है हिंदी में थोड़ी, आप समझ लेना। तो मैंने ना ये खुद किया था। ये पॉलोमी जो नाम है, मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है, और ये मैंने 37 में लाया था। तो ये मैंने गलत कर दी या ठीक किया है? चलिए, अभी पहले एक बार आपके नेम का हम निकाल लेते हैं ताकि सबको ये समझ में आ जाए कि कंपाउंड कैसे निकालना है, फिर देखते हैं कि हाँ सही मैम। गलत किया। ये जो मुझे स्पेलिंग दिख रही है यही सेट करा है ना आपने? हाँ हाँ हाँ। पॉलोमी, MII। चलिए, ये जो आप लोगों को शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का यहाँ पर टेबल दिख रहा है, इसको ही हम यूज करेंगे इन अल्फाबेट्स को नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो P जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर 8 आ रहा है। F और T जो है इनको 8 प्रोवाइडेड है ना, तो इसके नीचे हम 8 लिख देंगे। प्लस O की वैल्यू 7 लिख देंगे, प्लस U की वैल्यू 6 लिख देंगे, प्लस L की वैल्यू 3। आप लोग देखते रहना टेबल, बिकॉज मुझे तो लर्न है तो मैं अपने आप लिखे जा रही हूँ। O की वैल्यू अगेन 7, प्लस M की वैल्यू 4, I की वैल्यू 1, अगेन I की वैल्यू 1। तो अगर हम टोटल करें पॉलोमी जी का तो टोटल आया 8 + 7 15 + 9 24 + 7 31 + 4 35 37। तो पॉलोमी जी का टोटल आया नेम 37 पे। पॉलोमी जी आप अनम्यूट हैं? हाँ मैम, अनम्यूट हूँ। ओके, तो आप 37 पे अपने नेम को लेके आए हो। अब आप मुझे अपनी DOB बताओ क्या है? मेरा DOB 31 दिसंबर 1993 है। ओके, बेसिक 4, डेस्टिनी 2। ओके, बेसिक 4 है, डेस्टिनी 2 है, और सेल्फ मेड पर्सन हो पॉलोमी जी आप तो? हाँ।
खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हो, किसी का सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, एकदम नहीं, फैमिली का भी नहीं। लेट बट मैम एक्चुअली फुल चार्ट में सेलेक्ट। लेट मैरिज का हाँ बोलिए। पॉलोमी जी, पहले तो आप मुझे बताओ। हाँ हाँ, हेलो हेलो। पॉलोमी जी, हाँ बोलिए। आप मैरिड हो कि नहीं हो? नहीं 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 नहीं, अनमैरिड। हाँ, क्योंकि आपके चार्ट में लेट मैरिज का योग है, तभी मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ मैम। ठीक है, इट्स गुड। आपकी मैरिज नहीं हुई अभी तक, इट इज गुड फॉर यू। आप ये मत सोचना कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, आपके लिए अच्छा है ये। ठीक है। हाँ, मैं अभी 28 हूँ। ओके, 93, 30 के बाद ही होगी आपकी मैरिज। अच्छा मैम। आपकी मदर का क्या स्टेटस है? मॉम हाउसवाइफ है, पहले एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। कि मॉम को ऐसे कोई डिप्रेसिव टेंडेंसीज या हेल्थ इश्यू? नहीं 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 नहीं, मेरे मॉम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। मॉम ने ही तो पाला है। बट मेरा कोई सेटलमेंट अभी तक नहीं हुई मैम। मैं बहुत चीजें करती रहती हूँ, बट बोर हो जाती हूँ। एक्चुअली मुझे गवर्नमेंट सर्विस करनी थी, पर अभी लॉकडाउन के बाद में पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ये ऑकल्ट साइन बहुत पहले से ही पसंद है, तो मैंने अभी अभी टैरो का क्लास ज्वाइन किया है। ये ठीक रहेगा क्या मैम, ऑकल्ट साइंस, ठीक है। टैरो हाँ, कार्ड रीडिंग? कॉलोमी आपने नाम बिल्कुल ठीक करा है अपना सर। ठीक किया, थैंक यू। मैं तो, मुझे आता नहीं है, तो मैं ये सब वेबिनार वेबिनार देख के ही मैंने किया था। देखो अब आपने इसके अंदर क्या हिडन कंजंक्शंस क्रिएट हुए हैं वो तो मैंने अभी चेक नहीं करा, लेकिन नेम का जो हाँ टोटल हाँ। वो ठीक आ रहा है। अच्छा मैम। ठीक है, बेसिक 4 है, डेस्टिनी 2 है, तो दोनों का हाँ ही है 1, और 1 आपके पास हाँ प्रेजेंट भी है, तो आपको उसका सपोर्ट जल्दी मिलेगा। तो ये आपने ठीक हाँ कर। हाँ। और मैम मेरा ना टाइटल DAS है, ठीक है ना, दाश। तो मैंने उसको एक्चुअली टाइटल तो मैंने नहीं रखा, 37 में ही रखा। अगर टाइटल दे दिया जाए तो वो 46 आ जाएगा। DAAS कर दी थी मैंने, वो क्या डालू या ना डालू, फिर भी पॉलोमी ही रखूं? उसके लिए तो पूरा टोटल चेक करना पड़ेगा, दास के साथ क्या काम। वो 10 होता है अपना, 4+1+1+ एस ना, एस कहा है, 3। 1 प्लस 4+1+1+3। 9, 9 प्लस 1 10, अगेन 1 पे आ रहा है। हाँ, वो भी ठीक है। ओके ठीक है मैम, थैंक यू, आपने बता दिया, मेरा तो कंफ्यूजन ही था। और मैं ऑकल्ट करूँ क्या मैम, ये टैरो न्यूमरोलॉजी ये क्या करूँ मैम? बिल्कुल करो, और आप बहुत रिसर्च के साथ करोगे सब्जेक्ट को। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये सब, डीप में जानना, ज्ञान, हाँ, पौराणिक चीजें बहुत पसंद है। डीप अब रिसर्च गवर्नमेंट सर्विस करोगे, क्या मेरा होगा? और इंट्यूशन ये, पावर आपकी स्ट्रांग है। हाँ मैम, मेरा क्या गवर्नमेंट सर्विस होगा या छोड़ दूं? मुझे मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ, बचपन से मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, बट ये कंफ्यूजन लेकर ही मैं कुछ कर नहीं पाती। बट ये क्या पास में चलाऊं या नहीं चलाऊं, छोड़ दूं? एक बार मैं आपकी दशा चेक कर लेती हूँ, कमिंग दशा क्या है। मैं अच्छी रिजल्ट भी करती थी, मेरा फैमिली, मेरा मॉम चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करूं, तो ये 2022-20 से मेरा पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हो रहा है। महादशा 8, अंतरदशा 7। देखो अभी तो आपकी दशा भी यही चल रही है कि आप ऑकल्ट साइंस ही करो, इसी में आपको सक्सेस मिले। हाँ, 7 नंबर की आपकी AD है और 8 नंबर की आपकी दशा है, और नेक्स्ट ईयर अच्छा, आएगा। इसके बाद आप इसमें प्रोग्रेस करोगे, मतलब आप इसमें अर्न करना शुरू कर दोगे साइंस में। ऑकल्ट साइंस में। जी, ओके थैंक यू मैम, ये बहुत बहुत ही मैं पढूं या ना पढूं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती थी यार। फैमिली से चाह पा रहा है कि तू पढ़ाई कर, जॉब कर ले, एज भी हो रहा है, शादी कर ले,
तो बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नो नो, यू विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग। आपको एक सजेशन दे देती हूँ, आप एक राहु मणि आती है वो जरूर वेयर कर लो। राहु मणि? जी, इट्स अ लॉकेट। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया मैम। हाँ, राहु मणि, मणि आती है, लॉकेट होता है, जैसे आई एम ऑल्सो डेस्टिनी 4, तो मैंने भी वेयर किया हुआ है, लॉकेट फॉर्म होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने तो दो दो वेयर की हुई है, ऐसा दिखता है। राहु मणि, ओके। यू ये शुड, कोई स्टोन है मैम ये? नो नो, इट्स अ मणि। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये 4 नंबर वालों को हेल्प करता है, उनकी अनसर्टननेस लाइफ में बहुत रहती है तो वो कम हो जाती है। अच्छा अच्छा, ओके मैम। ये कहाँ से मंगवाना पड़ेगा? जहाँ से भी आपको ट्रस्ट हो। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत हेल्प कर दी मेरी। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, आपको भी। चलिए, तो आई होप आप सबने अपने नेम के कंपाउंड निकाल लिए होंगे कि आपके नेम का क्या कंपाउंड आ रहा है, आपका नेम कौन से नंबर पे है। सबने निकाल लिए आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आपको लेकर कौन से नंबर पे जाना है अपने नेम को। देखिए, जो हम कोर्स में करेंगे वो हम ये सीखेंगे कि हमारे सबके नेम में एक मास्टर नंबर होता है, हमारी डीओबी में, सॉरी, एक मास्टर नंबर होता है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई करके अपने नेम को और अपने मोबाइल को आपको उसी पर लेके जाना है। यू डोंट हैव टू गो फॉर मिसिंग नंबर रेमेडी, ठीक है। लॉकेट का नेम है राहु मणि, आपको हमसे भी मिल जाएगा, हमारे पूर्णिमा पे ही सारे एनर्जीफाई हुए हैं, नहीं तो आपको जिन पे ट्रस्ट है आप उनसे ले सकते हैं। राइट मैम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस किसी को भी आपको मणि चाहिए या फिर कोई भी जेमस्टोन या फिर रुद्राक्ष या फिर कोई भी रिचुअल के लिए आपको इसेंशियल ऑयल चाहिए, मनी ऑयल, जो कुछ भी आपको चाहिए, कृपया हमारे चैट बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं। जो कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो कोई भी आपको यंत्र चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं 8377091209, 9999558433, 9212175900। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8377091209, 9999558433, 9212175900। राइट मैम। और फिलहाल जो हमारे कोर्सेस है मैम, उसके लिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैम। हाँ, कोर्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आपको अपना नेम लेकर किस पे जाना है। उसके बाद हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी मैं आप लोगों को कंसल्टेशन दूंगी, क्योंकि मैंने ये भी चीज सुनी है, आप लोग ही मुझे बताते हो कि नेम के एंड में मैं 111 कर दूं, 555 कर दूं, 666 कर दूं। दैट इज नॉट एक्चुअली मोबाइल में कॉम्बिनेशन क्रिएट करने। आपको अपने मोबाइल में कुछ कंजंक्शन क्रिएट करनी चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करने चाहिए, ताकि आपका मोबाइल जो है वो आपके लिए प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो उसके बारे में भी प्रेडिक्शंस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से मैं आप लोगों की प्रेडिक्शन करूंगी, आपकी डीओपी में नहीं लूंगी, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले हम नेम के बारे में समझ लेते हैं। अगर नंबर 1 है आपका बेसिक या डेस्टिनी, तो आपको अपने नेम को 8 पे लेके नहीं जाना, 9 पे लेके नहीं जाना, सॉरी 8 पे लेके नहीं जाना, और 4 पे लेके नहीं जाना। ये who is scribbling on my screen, please don't scribble. और आज एक ऑफर भी आप लोगों के लिए, तो अभी वो भी रिवील करेंगे। तो 1 वालों को 8 अवॉइड करना है, 8 और 4, ठीक है। 2 वालों को 4, 8, 9 और 6, ये 4 नंबर्स अवॉइड करने हैं। इन पे अपने नेम के टोटल को या फर्स्ट नेम के टोटल को नहीं लेके जाना। 3 वाले 6 को अवॉइड करें। 4 वाले 9, 2, खुद 4 को और 8 को।
ठीक है। 5 वाले जो है ये 2 को अवॉइड करें, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं करा, शायद रह गया है। नंबर 5 जो है ये नंबर 2 को अवॉइड करे। क्यों नंबर 2 को अवॉइड करे? क्योंकि 2 और 5 की आपस में नहीं बनती। आप लोगों को पता होगा कि ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी है। मून ने मर्क्यूरी को अपना बेटा मानने से मना कर दिया था और उस वजह से मर्क्यूरी को बहुत जिल्लत सहनी पड़ी थी और सन ने फिर इनको अपना बेटा अपनाया था। ठीक है ना, तो इसीलिए मर्क्यूरी जो है ये मून को अपना परम शत्रु मानते हैं। इसीलिए 2-5 अगर किसी का बेसिक डेस्टिनी है तो उनको लाइफ में बहुत हार्डशिप्स झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट इज नंबर 6, अगर किसी का है तो दे शुड अवॉइड 3, 9 and 2 as their compound. Sunil ji, please don't scribble. नंबर 7 केतु, इसकी सबसे सबके साथ फ्रेंडशिप है क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। नंबर 8 सैटर्न, इनको 1, 2, 9, 4 और 8 इन पांचों पे लेकर नहीं जाना अपने नेम को। 9 वालों को 6, 4, 2 और 8 इन पे लेके नहीं जाना अपने नेम के कंपाउंड्स को। तो आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैम माय बर्थ नंबर 6 डेस्टिनी 4 हुआ इज 3, शुड आई वेयर हाउ मनी? डेफिनेटली अंजू जी, क्योंकि आपकी बेसिक डेस्टिनी से ही आपका ऐसा कुछ योग बन रहा है कि आपको बहुत लाइफ में पैसा मिलना चाहिए, इंटरनेशनल नेम फेम मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में तो यू शुड वेयर। आशिमा जैन जी, ओके, मुझे आपका बेसिक डेस्टिनी चाहिए होगा, उसके लिए खाली 7 कंपाउंड से मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। कंपाउंड नंबर इज 15 भक्ति जी। ओके भक्ति जी, अगर आपका कंपाउंड नंबर 15 है और अगर आपको ऑपोजिट सेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप 15 पे रख सकते हो। ठीक है जी। 1 वालों को 8 अवॉइड करना है, 2 वालों को 4, 8, 9, 6, 3 वालों को 6, 4 वालों को 9, 2, 4, 8, 5 वालों को 2, 6 वालों को 3, 9, 2, 7 वाला किसी पे भी लेके जा सकता है, 8 वाला 1, 2, 4, 8, 9 और 9 वाले 6, 4, 2, 8 इन नंबर्स को टोटली कंप्लीटली अवॉइड करना। नीति जी, बेसिक नंबर इज योर बर्थ डेट जिस पे आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, एंड डेस्टिनी नंबर इज कंप्लीट सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो 25 इज माय बर्थ नंबर, तो माय बेसिक नंबर इज 7 और डेस्टिनी नंबर की मैं बात करूं तो 25 जनवरी 1985 पूरे को मैं प्लस करूं 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 तो मेरा आया 31। तो अगेन 31 का 4 बना, तो माय बेसिक इज 7 एंड डेस्टिनी इज 4। तो ऐसे आप भी अपना बेसिक और डेस्टिनी कैलकुलेट करिए। और अगर आप लोग ये भी मुझसे पूछ लोगे कि आपको किस पे 1 पे ले जाऊं 2 पे ले जाऊं, उसके बाद भी कंपाउंड नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। कंपाउंड जैसे अगर 3 पे लेके जाना है आपको अपने नेम को तो 12 अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि 12 वाले जो हैं ये अननेसेसरी सैक्रिफाइसिंग होते हैं। ये अपने पैसे से, ये अपनी नॉलेज से पैसा नहीं बना पाते, ऐसा इनको प्रॉब्लम रहती है, सिर्फ और सिर्फ देने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड पे लेके जाना है, कौन से कंपाउंड की क्या डिटेलिंग है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 है, अगर 1 पे लेके जाना है नेम को तो 1 के ऑक्टेव्स हैं 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64। तो कौन से ऑक्टेव पे लेके जाना है, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। 14 की बात करें तो 14 को तो 5 को तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना गया है अकॉर्डिंग टू लोशु, लेकिन अगर आप अपने नेम को 14 पे लेके जाते हो तो आपका कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कुछ अननेसेसरी बर्डन्स आ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्मिक नंबर भी है। तो 14 पे नाम ले जाने पे भी कुछ प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं, बिकॉज 14 जो है ये पैसा बहुत देता है, स्पीडी मनी देता है। ठीक है, 17 इज अ वेरी गुड कंपाउंड। अगर आपको 8 पे अपने नेम को लेके जाना है तो 17 जो है ये आपके मरने के बाद भी आपका नाम रहेगा दुनिया में, ऐसा नंबर है 17।
36, 27, 54 ये हाई पोजीशंस और अथॉरिटी देता है। 28 लाइफ में अपनों से ही धोखा, 28 का मतलब है। 37 अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो 37 नंबर बहुत अच्छा है। तो हर एक नंबर की कुछ स्पेशलिटी है, ये तो अभी हमने एक एक लाइन में ही समझा है, इनको हम डिटेल्स में समझेंगे अपने कोर्स में। तो अगर आपको नेम नंबर पे भी मैंने बता दिया कि आप इस नंबर पे अपने नेम को ले जाइए, उसके बाद कौन सा कंपाउंड पे लेके जाना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत चैट बॉक्स फुल हो रहा है, आप लोग बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ इज 10/7/1978। यस यस किरण जी, बिल्कुल आपके चार्ट में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है ऑलरेडी, तो आप न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा कर पाओगे। किरण जी बिल्कुल आपको करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप जरूर करिए। ठीक है जी। 5 मूलांक, 5 भाग्यांक और 5 ही नेम नंबर। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कहीं चला गया, मुझे मिल नहीं रहा, दोबारा लिख लीजिए। अभी आप लोगों की सबकी मैं क्वेरी लेने वाली हूँ, आप लोगों की अंतरदशा महादशा से भी मैं प्रेडिक्शन कर दूंगी, थोड़ा सा आप लोग प्लीज वेट करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो कंपाउंड नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आता है नेम में, कि अगर आपने अपना नेम चेंज करना है, तो जैसे अगर मैं ये देखूं कि विकी मल्होत्रा जो है, अगर ये नेम 40 पे और 41 पे लेके जाना है 5 के कंपाउंड पे, तो अगर डबल आई करूंगी तो भी 41 आएगा, डबल वाई करूंगी तो भी 41 आएगा, डबल ए करूंगी तब भी 41 आएगा अगर मल्होत्रा वाला, और लास्ट वाला ए करूंगी तब भी 41 आएगा। तो क्या कहाँ पे मल्टीपल करना है ये भी सीखना जरूरी है। अब जैसे फिलहाल मूवी कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, इसने कितना पैसा कमाया, तो फिलहाल में ये जो एक एक्स्ट्रा एल क्रिएट करा गया है, ये जानबूझ के क्रिएट करा गया है। लेकिन अगर एल जो ये आई के बाद वाला एल है, यहाँ पे भी तो वो डबल कर सकते थे, यहाँ पर ही क्यों करा गया। तो हर एक नंबर को मल्टीपल करने के पीछे कुछ लॉजिक होता है, साइंस होती है। लेमैन की तरह अगर आप ऐसे करते हो तो आपको रिजल्ट्स शायद ही आए। तो कंप्लीटली अगर आपको ये साइंस सीखनी है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं फटाफट से कोर्स डिटेल दे रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाली हूँ मैं, मोबाइल नंबर प्रेडिक्शंस करने वाले हैं हम लोग। राइट मैम, तो जैसे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सबके जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि आपको 5 नंबर को एक्टिवेट करना चाहिए, ये बैलेंस का नंबर है, या फिर आपके मिसिंग नंबर पे लेके जाना चाहिए, या फिर ज्यादातर 5 और 6 नंबर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसके लिए 1-2 लाइन हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जानकारी के लिए थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश दे दीजिए मैम। ऑलरेडी राहुल जी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि 1, 3, 5, 6 पे नेम ले जाना ही सब कुछ नहीं है। नेम में कुछ कंजंक्शंस क्रिएट होती हैं, से नेम जो है वो पॉजिटिव बनता है। और 5 नंबर सबको नहीं अपनी ग्रिड में एक्टिवेट करना, बिकॉज 5 नंबर एक्टिवेट करने के बाद बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज आए हैं, क्योंकि योग भी क्रिएट हो जाता है 5 नंबर एक्टिवेट करके किसी किसी ग्रिड में। तो एक्चुअली जब हम वेबिनार अटेंड करते हैं ना, तो कॉमन बातें बताई जाती हैं जो सब कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें सब पे अप्लाई होती है वो कभी भी बहुत ऊपर आपको नहीं लेके जाएंगी, मैं आपको ये पहले बता दूं, क्योंकि हर एक की एक पर्सनल ग्रिड होती है, हर एक की एक पर्सनल प्रेडिक्शंस करी जा सकती हैं, जो कॉमन प्रेडिक्शंस से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राइट मैम, तो ये मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेके आई हूँ जिसमें आप लोग 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखोगे। इसमें आप लोग अलग अलग मेंटोर से मेडिकल सीखोगे, किसी से वैदिक सीखोगे, किसी से लोशु सीखोगे, किसी से कॉर्पोरेट सीखोगे, किसी से चाइल्डियन सीखोगे, किसी से वास्तु सीखोगे, है ना। तो क्योंकि अलग अलग मेंटोर्स की अपनी अलग अलग मत है, अलग अलग राय है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें ना ही सिर्फ न्यूमरोलॉजी बल्कि एस्ट्रोलॉजी का भी आपको ज्ञान दिया जाएगा। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। क्योंकि जैसे मैं अभी किसी के चार्ट में ये बता रही हूँ कि आपके चार्ट में बंधन योग है, या आपके चार्ट में कालसर्प दोष है, आपके चार्ट में पितृ दोष है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में सुनी होगी। उसके अलावा महादशा, अंतरदशा, ये सब भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट पहले रहा करता था, लेकिन अब ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी में भी पॉसिबल है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी
जिसकी हमारी वर्कशॉप्स भी बहुत सक्सेसफुल जाती हैं। 5 दिन तो हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पढ़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी 10 डेज 10 लेक्चर्स की है पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम कंप्लीटली 81 कॉम्बिनेशंस तो आप सबने करे होंगे, यूट्यूब पे भी भर भर के पढ़े हैं, लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशल 50 कॉम्बिनेशंस कराऊंगी जिनसे आप लोग प्रेडिक्शंस करोगे। एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शंस करोगे आप लोग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा समंदर है। आप उसको कम से कम आपको 6-8 महीने का कोर्स करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, 1 साल के बाद कहीं एस्ट्रोलॉजी आती है। लेकिन ये जो मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आई हूँ, इसमें सिर्फ आपको मुझे अपने 2 महीने देने हैं। उसके बाद आप लोगों को मतलब एक बेटर वर्जन आपका बना के, मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी कि आप लोग अपनी लाइफ में बेटरमेंट करोगे ही करोगे। एंड जर्नी बिगिंस विद मी माई सेल्फ, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो पहले आप लोगों को अपना बेटर वर्जन बनना है, उसके बाद दूसरों को उनका बेटर वर्जन बनाना है। तो सो लेट्स जॉइन दिस कोर्स टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है। और अगर मैं साइंसेस की बात करूँ तो लोशो ग्रिड जो है, इसमें आपको सिर्फ बहुत ज्यादा डीप नहीं है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे इतना, और लोशो ग्रिड के प्लेन्स, क्योंकि लोशो ग्रिड में सिर्फ है ही यही चीज, तो जितना है वही कराऊंगी मैं आप लोगों को। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जिसमें आप लोगों को मैं ये प्रॉपर सिखाऊंगी कि आपको अपनी कंपनी का नेम कैसे सेट करना है, लोगो कैसे सेट करना है, आपको अपना बिजनेस कार्ड कैसे सेट करना है, ठीक है। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, जिसमें आप लोगों को नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगी। नेम जैसे अभी हम सीख रहे हैं कि कौन से नंबर पे लेके जाना है, मास्टर नंबर क्या होता है, उसके बाद कौन से कंपाउंड पे लेके जाना है, कौन से कंपाउंड का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। वास्तु न्यूमरोलॉजी, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि कितने लोग कई बार रेमेडीज करते रह जाते हैं, लेकिन वो उनको कोई फायदा नहीं दे रही होती, क्योंकि घर में कोई वास्तु दोष होता है, तो घर का वास्तु बैलेंस करना भी जरूरी है। तो वो हम वास्तु न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब टोटल 3 ग्रिड्स हम इस कोर्स में सीखेंगे। वास्तु न्यूमरो की ग्रिड अलग ग्रिड होती है वो, उसके अलावा एक ग्रिड वैदिक की और एक ग्रिड लोशो की, तो 3 ग्रिड्स हम टोटल सीखेंगे इसमें। और अगर मैं रेमेडी पार्ट पे आऊं तो रेमेडीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। यंत्रा मेकिंग, 9 के 9 प्लैनेट्स के हम यंत्र बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब आप किसी को यंत्र बना के दोगे, आपने देखा होगा कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो पुरोहित के पास जाते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और पुरोहित उनको कुछ यंत्र बना के देते थे और उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। तो जब जो चीजें कस्टमाइज एक स्पेसिफिक हो रहा स्पेसिफिक मुहूर्त में बनाई जाती है, तो उनके ऑसम रिजल्ट्स आते हैं। तो क्योंकि ये बेस्ट न्यूमरोलॉजी है वैदिक की, एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो इसीलिए जो चीजें जहां की बेस्ट है वो सब मैं आपके लिए इकट्ठा करके लेकर आई हूँ इस कोर्स में। तो यंत्रा मेकिंग, जिसके मैं 5100 चार्ज करती हूँ और आप 1100 से तो स्टार्ट कर ही सकते हो, क्योंकि जब ये आप किसी को बना के दोगे तो उसकी लाइफ में चेंज आना जरूरी है ही, और उसको किस डायरेक्शन में लगाना है ये हम वास्तु में सीख ही लेंगे। तो ये सब चीजें आप बहुत ही डीप में सीख पाओगे। उसके अलावा लाल किताब रेमेडी भी इसमें हमने इंक्लूड करी है, क्योंकि कुछ ऐसे मल्टीपल नंबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको ऊपर बढ़ने ही नहीं देते, और कुछ ऐसे बैड कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे होते हैं जैसे हमें हार्डशिप फेस करनी पड़ती है अच्छे नंबर्स होने के बाद भी। तो लाल किताब रेमेडीज में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो ऐसी कुछ लाल किताब रेमेडीज जो बैकफायर करती है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो विद प्रिकॉशंस मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इसमें। कलर थेरेपी, क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स एंड मेडिसिनल बाथ रेमेडी, क्योंकि हम अपना ऑरा भी क्लीन करेंगे इसमें। तो बहुत ही अनूठा कोर्स है, बहुत ही अनूठी साइंस है। 53 मैं आप लोगों को बोलूंगी कि टॉपिक्स नहीं, 53 चैप्टर्स का ये हमारा क्लास रहेगा। 25 क्लासेस का लेक्चर है, 2 महीना हम लोग साथ में रहेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीटली मोबाइल, कॉर्पोरेट, नेम बैलेंसिंग की डिफरेंट टेक्निक्स, मैच मेकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी से जब मैच मेकिंग करी जाती है उसमें आप लोग वहां पे 8 स्टेप फॉर्मूला यूज करा जाता है, तो उसी को एक्चुअल मैच मेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे मैच मेकिंग नहीं सीखेंगे कि एक नंबर अगर एक के पास है और दूसरे के पास वो नंबर नहीं है तो बैलेंस हो गया, दोनों शादी कर लें आपस में। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो हम एस्ट्रोलॉजी की तरह ही मैच मेकिंग करना सीखेंगे। यंत्रा न्यूमरोलॉजी, महादशा, अंतरदशा, 81 कॉम्बिनेशंस के अलावा स्पेशल 50 कॉम्बिनेशंस करेंगे। मतलब टोटल मैं आप लोगों को 130 कॉम्बिनेशंस कराऊंगी इस कोर्स में। राजयोग, डिप्रेशन एंड पेंडेमिक, वास्तु न्यूमरोलॉजी,
सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, मुहूर्त, होरा, घर में आपको वास्तु डिफेक्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि न्यूमरो वास्तु, मेडिकल न्यूमरोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी. And let me tell you, with Baba's blessing, SRK is the only company which was teaching medical in 2020. बहुत लोगों को हमने हेल्प किया. अभी तो मेरे काफी स्टूडेंट्स भी मेडिकल पढ़ा रहे हैं, बट आई वॉज दी ओनली वन हु वॉज टीचिंग मेडिकल. और बिकॉज मेडिकल मेरी खुद की इन्वेंशन है, ये मैंने ही अपनी रिसर्च से इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को यूज करके इसको मैंने ही बनाया है. तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी इसी कोर्स का पार्ट है, जो उसकी हमारी वर्कशॉप ही 33,666 की जाती है. उसके अलावा फॉरेन सेटलमेंट, एजुकेशन, बिजनेस पार्टनरशिप, टैटू टेक्निक, कितने एसेट्स होंगे आपके पास, लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए जिसका नेम आपको सूट करे, जेमस्टोन कौन सा पहना है, यंत्र कौन सा बनाना है, मंत्रा कौन सा चेंज करना है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट, ये इसका आजकल बहुत प्रचलन है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ पे कौन सा बेबी होना चाहिए, कार्मिक नंबर्स, जो कि हालांकि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का पार्ट है लेकिन उसको भी हमने इंक्लूड किया है. तो जिस न्यूमरोलॉजी की जो चीज अच्छी है उन सबको कॉम्पैक्ट करके मैं आप लोगों के लिए एक ही कोर्स में लेके आई हूँ, ताकि आपको हर एक साइंस को अलग अलग से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि हर एक साइंस में कुछ लिमिटेशंस है और कुछ ही चीजें एक साइंस की अच्छी हैं. तो जो जिस साइंस का अच्छा है वो मैं आप लोगों के लिए एक सिंगल कॉम्पैक्ट कोर्स में करके लाई हूँ, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 31,000, लेकिन अभी का ऑफर जो हमारा चल रहा है वो है 14,666 टोटल कॉस्ट है फीस जो इस कोर्स की है, जो 2 महीने चलेगा. लेकिन अभी अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आज से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है रात को 8:30 PM, तो आपको आज से अगर ज्वाइन करना है तो अभी सिर्फ आप 2,000 पे करके अपनी बुकिंग कर सकते हो. मतलब आज की क्लास और इस हफ्ते में जितनी भी क्लासेस होंगी आप 2,000 पे करके अटेंड कर सकते हो, और नेक्स्ट वीक आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी और नेक्स्ट मंथ आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी. और जो उसके साथ हमारे आपके ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, अभी ऑफर्स आप लोगों को मैं देने वाली हूँ आज के लिए. वैसे तो ये सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ही था, लेकिन अगर आप लोग आज एनरोल करते हो, अभी एनरोल करते हो सिर्फ 2K पे करके, तो आपको 2 कोर्सेज जिसकी कॉस्ट है 2100, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग, जिसमें आप लोगों को मैं प्रॉपरली ये सिखाऊंगी कौन से कॉम्बिनेशन के क्रिस्टल आप लोग वेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने ऐसे कॉम्बिनेशन की क्रिस्टल्स वेयर कर रखे होते हैं जो उनको वेयर नहीं करने चाहिए, कि मैडम वेबिनार में किसी ने कहा था और हमने वेयर कर लिया. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल वेयर करना है, उसको एनर्जीफाई कैसे करना है, उसके अलावा क्रिस्टल से आप हीलिंग कैसे कर सकते हो, क्रिस्टल ग्राउंडिंग कैसे करनी है. क्रिस्टल से एक ग्रिड बनती है जिसको हम बोलते हैं मनी ग्रिड और रिलेशनशिप ग्रिड, वो भी आप लोगों को इस कोर्स में बनाना सिखाएंगे. तो ये कंप्लीट एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स है जिसकी फीस है 2100 रुपए, और रुद्राक्ष का कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी फीस भी 2100 है, कि कौन से नंबर को कौन सा रुद्राक्ष वेयर करना है. उसके अलावा आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा असली रुद्राक्ष है, कौन सा नकली रुद्राक्ष है, क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है रुद्राक्ष की, और क्यों वेयर करना चाहिए और कैसे वेयर कर सकते हो, कैसे उसको एनर्जीफाई करना है, क्या मंत्र होता है, क्योंकि हर एक रुद्राक्ष का एक अलग मंत्र होता है. ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का अलग रुद्राक्ष होता है. तो ये वर्कशॉप भी बहुत ही आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी. उसके अलावा हमारी कंपनी का वैदिक न्यूमरोलॉजी का ऐप है ना, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको दशा अंतर्दशा निकालने के लिए कोई हेल्प चाहिए होगी. मैनुअली तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी, लेकिन ऐप में जो आपको बाकी अगर आप कहीं से करोगे तो आपको अलग से 5-6 हजार का ऐप खरीदना पड़ता है. लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस बार के लिए ये ऑफर है कि हमारी कंपनी का ऐप जिसकी कॉस्ट 5100 है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ, फ्री लाइफ टाइम ऐप है. आपको इसके लिए कुछ भी कभी भी पे नहीं करना, लाइफ टाइम फ्री है आपके लिए. और उसके अलावा एक 7 चक्रा का एनर्जीफाइड ब्रेसलेट जो अभी पूर्णिमा पे ही हमने एनर्जीफाई करें आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी लोग ऑकल्ट साइंस में हैं उनको 7 चक्रा ब्रेसलेट जरूर वेयर करना चाहिए. तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ. तो 14,000 का ये कोर्स है, और मोर देन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 10-12 हजार के तो आप लोगों को गिफ्ट ही मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस साइंस को सीखें, क्योंकि पढ़ने में और सीखने में बहुत डिफरेंस होता है. कोई किसी बुक से आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ से पढ़ाया जाएगा. जैसे अभी आप लोग ये पीडीएफ देख रहे हो जिससे मैं आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही थी, ऐसे पीडीएफ आपको मिलेंगे, हर एक क्लास का एक पीडीएफ मिलेगा
जिससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि बुक में जो होता है ना वो एक ही साइंस की नॉलेज दी जाती है और मैंने आप लोगों को बहुत सारी साइंसेस का मिक्सचर करके पढ़ाना है। तो मेरे खुद के डिजाइन किए हुए पीडीएफ है जो आप लोगों को मैं दूंगी इस कोर्स के साथ, वो भी एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर आप लोगों की कोई क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे आप मिस करो चाहे अटेंड करो, रिकॉर्डिंग तो आपको फिर भी मिलेगी, जो 4 to 5 मंथ्स आपके पास अवेलेबल रहेगी ताकि आप अपने आप को ब्रश अप कर सको। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो जितने भी लोग अभी तक हाउसवाइफ जो है हमारी स्पेशली, आई थिंक दे शुड ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने तो जब अपने टाइम में सीखा था तो जा जाके इंस्टीट्यूट्स में धूप में धक्के खा के और इतनी हाई फीसेस पे करके सीखा था। और अभी क्योंकि जूम की ऑनलाइन ये जो हम लोगों को ब्लेसिंग मैं कहूंगी मिली हुई है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है और आप लोग स्टनिंग प्रेडिक्शंस कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो, आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको पता हो कि सामने वाले की क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हो। आप उसी हिसाब से उसके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना ये प्लान कर सकते हो। आप अपनी कंपनी का नेम डिजाइन कर सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो जो प्रोडक्टिव हो। एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट जिनको अभी तक प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर एज एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन क्योंकि जब जिनकी मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर मैंने लोशियो ग्रिड सीखी, लेकिन वहां से भी प्रेडिक्शंस नहीं हो पाती थी, क्योंकि लोशियो ग्रिड से हम सिर्फ और सिर्फ किसी के बारे में उनके कैरेक्टर्स बता सकते हैं, उससे ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो फिर जब मैंने ये वैदिक सीखी तो एस्ट्रो की तरह मैं प्रेडिक्ट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी की ऑलरेडी नॉलेज थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शंस हो रही है। तो दैट इज व्हाई आई लर्न दिस साइंस, और अब मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ। तो जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर एक सक्सेसफुल साइड बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो ऑल द क्लासेस विल बी लाइव जूम पे, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। आज तो फिर भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन वहां तो हम हर एक टॉपिक आराम आराम से करेंगे। टोटल 25 क्लासेस हैं, आराम आराम से एक एक टॉपिक करेंगे, समझेंगे। जब तक सारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाती हमारी क्लास कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो ऑल द सेशंस विल बी लाइव, 0 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट एंड तक जाएंगे। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो मैं यही अज्यूम करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता, तो बेसिक से लेके एडवांस प्रोफेशनल लेवल तक करेंगे। और शायद ही आपको कोई इतना डिटेल में कराएगा, क्योंकि कोई आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक साइंस ही कराएगा, कोई आपको खाली शेल्डियन करा देगा, कोई आपको खाली लोशु करा देगा, कोई आपको खाली वैदिक करा देगा, कोई आपको खाली पाइथागोरस करा देगा, है ना, लेकिन कोई आपको खाली वास्तु न्यूमरो करा देगा। लेकिन मैं इसीलिए की मतलब मेरे कोर्स की स्पेशलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको सारी साइंसेस न्यूमरोलॉजी की, जहां पे जो जिसका पॉजिटिव है वो आपको सीखने को मिलेगा, और शायद ही आपको ऐसे कोई सिखाएगा। तो टाइमिंग्स हमारे रहेंगे 8:30 to 10:30, 2 घंटे की क्लास रहेगी, 3 days अ वीक रहेगी। अभी फिलहाल 3 days है क्योंकि अभी मेरा क्रोनोलॉजी का कोर्स चल रहा है, उसके बाद 4 days अ वीक हो जाएगी। ठीक है, और 8:30 PM to 10:30 PM और 3 days अ वीक रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट भी आप लोगों को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का मिलेगा। मतलब आप अपने आप को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाओगे ये कोर्स करने के बाद। साइराम क्रिएशंस का आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। राइट मैम, तो कहने का मतलब यही है कि ऐसी नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैम ने वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है और उसके साथ क्रिस्टल हीलर है। तो वो सारे नॉलेजेस आपको कंबाइन करके एक कॉम्बो पैकेज आपको मिलेगा, जिससे आप इतनी अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे, वो चाहे कोई भी मॉडलिटीज हो उसके ऊपर आप अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएंगे और अपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए न्यूमरोलॉजी किसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि दुख हर किसी के लाइफ में है, चाहे वो पैसे को लेकर हो या फिर मानसिक अशांति हो या फिर हेल्थ का प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी रूप में आदमी दुखी है। तो इसमें आपको ये सारे नॉलेजेस सिखाई जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट कोर्स कंटेंट है। अभी देखिए कोर्स कंटेंट अगर आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है
तो इससे इमेजिन कीजिए कितने सारे नॉलेजेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज। क्लास में आपको भर भर के रेमेडीज दिए जाएंगे और आपके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन डाउट क्लियर होने के बाद ही क्लास एंड कराया जाएगा। और इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंक्लूड कराया जाएगा जिसमें आप अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसको पर्सनली मैम वॉच करती हैं और आपके आंसर्स भी देंगे। इसके साथ ये हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स आ रहा है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है आज से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 14666, जिसके साथ आपको एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स, ईच कोर्स एनर्जी एक्सचेंज इज 2100, ये टोटली आपको फ्री दिया जाएगा। और उसके साथ जो हमारे कंपनी का पेड ऐप है जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 5100, वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। और उसके साथ एक एनर्जीफाइड 7 चक्र ब्रासलेट भी दिया जाएगा जो कि टोटली आपके लिए फ्री है। तो बहुत ही वास्ट कोर्स कंटेंट है, आप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ आपको पीडीएफ्स भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स भी दिए जाएंगे और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और सारे क्लासेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे। ये कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं चलाया जाएगा, ये टोटली लाइव रहेगा। और इसके लिए, इसके प्रूफ में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन यूट्यूब चैनल में जाइए, सोशल मीडिया हैंडल में, वहां पे भर भर के रेमेडीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ हमारे स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, कैसे उनको हेल्प कराया गया, कैसे उनको टीचिंग दिया गया और वो कैसे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, उनके लाइफ में कैसा बदलाव आया है, वो भी आप दे सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209, 99995584339212175900। क्योंकि केवल नॉलेज ट्रांसफर करना ही टीचिंग नहीं है, उसको समझना, इंप्लीमेंट करना, उसके रिजल्ट्स मिलना और रिजल्ट मिलने के बाद सही तरीके से डिफाइन करके आप तक सर्व करना ही परफेक्ट टीचिंग है एंड अप्रोप्रिएट नॉलेज है, जो कि परफेक्ट टीचिंग आप मैम के अंडर में पाएंगे। और इतने सारे ब्लेसिंग्स तो मैम दे चुके हैं। आइए कृपया ज्वाइन कीजिए। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8377091209, 995584339212175900। और कृपया प्लीज शेयर योर नेम and screenshot of payment after doing payment to the above mentioned numbers. Right, ma'am? Yes, definitely. और टाइमिंग्स और डेट ऑफ कोर्स की मैं बात करूँ तो आज रात को 8:30 बजे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है आप लोग हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो और सिर्फ 2K पे करके आप अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया ये बात। राइट मैम, ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी आपको दिया जा रहा है। आप अभी 2000 पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट मैम? ठीक है, चलिए। तो जिनको भी ज्वाइन करने आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो इस बार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ऐप मिल रहा है और क्लासेस मिल रही है। क्लासेस तो शायद नेक्स्ट टाइम भी मिले, बट ऐप नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो आप लोग कनेक्ट कर लीजिए हमारे साथ आफ्टर दिस वेबिनार। और आज ही 8:30 स्टार्ट हो रहा है ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो जाए। मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस जसविंदर जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम जो आज नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, जैसा कि राहुल सर ने कहा है। मतलब मैम जितना लिखा है उससे भी ज्यादा करवाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक सबको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू जसविंदर जी फॉर योर थैंक यू जसविंदर मैम, वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो अभी कोर्स से रिलेटेड किसी को क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो अभी हम अपना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी सब लोग प्लीज हैंड डाउन कर लें कृपया। सिर्फ कोर्स से रिलेटेड जिनको क्वेरी है वही हैंड रेस, क्योंकि अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। उसके अलावा आप लोगों की कंसल्टेशन देने वाली हूँ। तो कोर्स रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए।
चलिए, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख देना आप लोग। मैं अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर देती हूँ कि मोबाइल नंबर वो भी क्योंकि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई कॉल करेगा तो मोबाइल नंबर ही सबसे पहले फ्लैश होता है। और अगर आप किसी का मोबाइल नंबर देख के ही उसको ये बता दे कि यस आपको ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि कितना अच्छा इंप्रेशन उस पर्सन पे पड़ेगा आपका। तो मोबाइल नंबर जैसे कि नेम नंबर आपको अपने मास्टर नंबर पे लेके जाना है, तो वैसे ही आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी अपने मास्टर नंबर पे ही लेकर जाना है। योर बट आपको मास्टर नंबर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपनी ग्रिड में। जैसे कि मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि डोंट गो फॉर मिसिंग नंबर रेमेडीज ओनली, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मास्टर नंबर एंड फिर आप अपना नेम और अपना मोबाइल उस नंबर पे लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि 10 डिजिट्स हम सबके मोबाइल में और वो 10 डिजिट्स कुछ कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं जिसके हिसाब से आप लोग प्रेडिक्शन करोगे। तो जैसे कि 1356 को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन सबको 1356 की ब्लेसिंग्स ही लेनी है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग किसी भी नंबर पे अपने मोबाइल को लेके जा सकते हो, मतलब वो आपका मास्टर नंबर होना चाहिए। एंड हाउ टू नो मास्टर नंबर ये आपको क्लास में ही सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और आज लिमिटेड टाइम है तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन मास्टर नंबर आइडेंटिफाई करना सबको आना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है जी। तो 11 11 55 55 66 666 ये आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा कि आपके नेम आपके मोबाइल नंबर के एंड में होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस आपके मोबाइल में बनने चाहिए जिससे आप लोग जो है एक मोबाइल नंबर को प्रोडक्टिव बना सकते हो। मतलब उसका टोटल भी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं आप लोगों को टिप दे देती हूँ कि अगर आपके मोबाइल में कहीं पे मिडल में 675 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो दैट विल हेल्प यू टू अटेन लग्जरी इन योर लाइफ। तो 675 का कॉम्बिनेशन आप अपने मोबाइल में रखने की कोशिश करिए अगर आपको लाइफ में लग्जरी में या मनी की प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है जी। चलिए 0481 मैम जीपे कर दूं? यस बिल्कुल सर, आप जीपे करके आप सीट रिजर्व करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्रगी खुराना जी वीडियो ऑन कर लीजिए जिनको मुझसे बात करनी है। काइंडली वीडियोस ऑन कर लीजिए। प्रगी खुराना जी, यस मैम बताइए। मैम आप जैसे एक दो चीज में जैसे आपने बोला कि सरनेम जैसे कोई बच्चा अगर यूज नहीं करता, आपने कहा ना, जैसे एक तो आपने अपना नाम चेंज कर लिया और जैसे आपका तो डॉक्यूमेंटेशन हो रखा होगा, तो फिर वो उस पे कोई उसको कैसे चेंज करेंगे हम? आपको कहीं पे भी अपना नेम चेंज नहीं करना डॉक्यूमेंट्स में, मैंने भी नहीं करा अभी तक, मुझे 4 साल हो गए अपना नेम चेंज करे हुए। मतलब सोशल में चल रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स में कौन जाएगा, हमको कहाँ चेंज करना है। आपका नेम सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखता है? सोशल साइट्स पे, तो सोशल साइट्स पे अपना नेम चेंज करना है। उसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती है जिससे आप न्यू नेम की वाइब्रेशंस ले सकते हो, वो मैं आप लोगों को कोर्स में सिखाऊंगी, लेकिन आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेपर में आपको अपना नेम चेंज नहीं करना। मैम जैसे मेरी बेटियां हैं, ट्विंस हैं, तेजल एंड तोशिका, हम उनका सरनेम नहीं लगाते। उनका नेम नंबर आपने जब भी बोला 14 पे, एक का 14 पे आता है जो तेजल नाम है, तो मैम उसका फिर अब कार्मिक नंबर बन गया वो? तब देखो तो आइडिया नहीं था जब। अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हिडन फॉर्म में भी कार्मिक नंबर आ रहा है तो फिर नेम में हम उसको क्रिएट क्यों करें? हम डेट ऑफ बर्थ में तो पता नहीं, उनका 23 नवंबर 2003 है मैम दोनों का। 2003। आपके घर में क्या हार्डशिप है? हार्डशिप तो मैम बस फैमिली इकट्ठी नहीं रह पाती, हस्बैंड अलग जॉब करते हैं, बच्चे अलग हैं, मैं अलग रह रही हूँ। बच्चे अपने सबसे बड़ी हार्ड फादर हॉस्टल में से, आपके बच्चे के चार्ट से ये बात पता चल रही है। हाँ मैम ऐसे अलग नहीं है, पर जॉब के चक्कर में हाँ डिफरेंस जॉब के चक्कर, जाता है। मतलब देखो बच्चों के चार्ट में कैसा योग बन रहा है कि या तो फैमिली डिस्टरबेंस किस वजह से, या तो फैमिली में कोई एक्सपायर हो जाए, या फिर फादर की ट्रांसफरेबल जॉब, तो इस वजह से बच्चों को फादर का प्यार नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हाँ मैम ये ट्रांसफरेबल जॉब है उनका। हाँ तो ये आपके बच्चों की ग्रेड से ही पता चल रहा है।
एक तो मैं देती हूँ आपके बच्चों के लिए, जो आप अभी से करवा दो तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बच्चे एवरी थर्सडे को गाय को गुड़ और चने की दाल उनके हाथ से खिलवाइए। जी मैम, पर अभी हॉस्टल में जैसे हाँ बताइए। मैं अभी हॉस्टल में है अच्छा, वहां पर वो नहीं कर सकते है ना? मैम। हॉस्टल में आजकल कैंपस में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उनको बाहर, कोविड के चक्कर में। चलिए फिर तो नेम ही बैलेंस कर सकते हैं हम उनका। मैम बता दीजिए अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो। तेजल एंड तोशी का नाम है। इनको कुछ पढ़ाई करने में भी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, क्योंकि ना इनकम्प्लीट रहेंगी इनकी स्टडीज, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक योग, इनकम्प्लीट किस रिस्पेक्ट में मैम? जैसे जिस चीज की पढ़ाई करेंगी तो बीच में ही छूट जाएगी, हायर एजुकेशन की तो। अभी तो फर्स्ट ईयर में मैम ग्रेजुएशन के। लेट्स क्या बताऊं मैं, अभी तक तो स्मूथ ही है। हायर, हाँ, हायर एजुकेशन में कोई ब्रेकेज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मतलब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है। नेम अगर फॉरेन उस नेम आप कह रहे हो 14 के 5 पे है? मैम तेजल का, TEJAL। ओके, और दूसरे बच्चे का? मैम उसका 23 पे, TOSHIKA, तोशिका। 23 वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ जी मैम, वो आपने भी बताया ना 14 का कार्मिक नंबर आ रहा है, तो उसका कैसे चेंज करूँ? छोटा सा तो नाम है, मैं उसका मैम ये तो कैसे आप ऐड करूँ? देखोगे, अब ये तो आप देखोगे ना चेंज कैसे करना है। मैं आपको चेंज थोड़ी करके दूंगी, मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको चेंज करना चाहिए। मैं कितने पे लाऊं नंबर इसका? 23 पे? 23 पे ला सकती हो आप, नहीं तो अगर अभी आप 14 पे है तो आप इसके नेम को 12 पे भी कर सकते हो। 12 पे? ठीक है मैम। इसको हेल्थ इश्यूज भी थोड़े आ रहे हैं, तेजल को ही। उसके लिए ही बोला था मैंने। अभी आने शुरू हुए हैं थोड़ा सा। कुछ लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है? मैम पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसकी वजह से उसमें इरिटेशन भी बढ़ गया है और काफी उसको इफेक्ट पड़ रहा है उन चीजों का। आप इनका नेम बैलेंस करिए सबसे पहले तो, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं ना, आप उनको सिर्फ नेम ही एक अच्छा टूल दे सकते हैं। बाकी तो दशा अंतरदशा अभी क्या चल रही है वो बताएगी। मैम ये बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हैं आगे। आप ब्रेक प्रॉब्लम जो बोल रहे थे। प्रॉब्लम आएगी, वहां पे ही आएगी प्रॉब्लम। हमारे हायर स्टडीज के लिए ना भेजे जाए बाहर, जैसे अभी तो हमने रोक दिया था। हाँ, क्योंकि इनको प्रॉब्लम आएगी उसमें, तो आप एक बार तब एनालाइज करा लेना, या आप खुद सीख लीजिए साइंस की। सूटेबल दशा अंतरदशा आने पे ही भेजना चाहिए। मैम जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे ना, मैं तब डेफिनेटली कर लूंगी। अभी एकदम से इतने शॉर्ट नोटिस पे थोड़ा सा, मतलब आपको बताइए हस्बैंड बाहर रहते हैं, बात करनी पड़ेगी सबसे। जी 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 जी, चलिए कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आप फ्राइडे, मैम हमारी आज के बाद नेक्स्ट क्लास फ्राइडे होगी तो आप तब भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्लास होगी तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है अगर आपको करना है तो। मैं मन तो है करने का, पर सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ना। जी आई जी मीन जी मैम, फीस भी देखनी है और बच्चों का भी सब देखना है, तो पर बात जी जी जी, डिस्कस तो आई कैन करते हैं। अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, ऑल ओके द मैम, बेस्ट प्रागी जी। थैंक यू मैम। राइट मैम। अतुल भाटिया जी, अनम्यूट करिए। या मैम, मैम मेरा क्वेश्चन पहला ये था, जो आपने वो एक ग्रिड दिखाई थी जिसमें अल्फाबेट मैप हो रहे थे, तो उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई डिफरेंस। अच्छा ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था, मेरा कंपाउंड नंबर 28 आ रहा है और मेरा 1 और 8 है। बेसिक डेस्टिनी। हाँ हाँ, बेसिक 1 है और डेस्टिनी 8 है, तो मुझे 5 पर नाम लेकर जाना चाहिए या नहीं? डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 01/12/1984।
डेस्टिनी क्या है आपका? 8 आ रहा है। मेजर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हाँ, तो मैं 5 पे नंबर अपना नाम लेके जाऊं? नहीं, आपको 5 पे नहीं लेके जाना, क्योंकि उससे आपके चार्ट में बंधन योग क्रिएट हो जाएगा। आप अपने नेम को 7 पे ले जाओ। अच्छा 7, ठीक है। व्हाट यू डू अतुल जी? मैं आईटी में हूँ, हाँ। आईटी में इंजीनियर हूँ। बिल्कुल, तो वहां पे भी आपको वो सपोर्ट करेगा। तो ठीक फिलहाल है, मैं 7। नंबर पे आ रहा है? क्या क्या? कौन से नंबर पे आ रहा है फिलहाल? अभी मेरा फिलहाल जो कंपाउंड नंबर आ रहा है 28 पे आ रहा है। 28 पे आ रहा है। तो अगर आप 25 पे ले जाओ अपने नेम को, बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैम, ठीक है मैम। वेरी गुड कंपाउंड ऑफ 7। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके अनुराधा जी, जीपे नंबर हमारा है 9212175900 और 8377091209। ये भी जीपे नंबर ही है। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप पे कर सकते हो। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, वो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दे, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर वेबिनार हमारी क्लास स्टार्ट होगी। मीनाक्षी जी। जी मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो है बर्थ डेट भी 5 है, लाइफ बर्थ भी 5 है और नेम का 6 आता है। तो क्या मैं ये करूंगी तो इससे मुझे मतलब मैं आगे बढ़ पाऊंगी इससे? मीनाक्षी जी, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, ऐसे नहीं डिसाइड होता कि 6 नहीं है तो 6 पे ले जाऊं। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। तो मेरा 5/7/1976। 1976। जी जी 3। जी। आप अपने नेम को 3 पे भी लेके जा सकते हो और 6 पे भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मीनाक्षी दवे तो 6 आएगा मैम। मीनाक्षी दवे करती तो 6 आ जाता है। कर सकते हो। कर सकते हो ना मैम, क्योंकि मैं इसी से मतलब आगे बढ़ के कुछ और इसी से करना चाहती हूँ मैम। ओके, 6 का क्या कंपाउंड? कंपाउंड नहीं मालूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। रशनीत कौर जी। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड रशनीत जी, आप बताइए। Yeah, good. So it is the first session, तो बहुत अच्छा लगा अटेंड कर इतनी नॉलेज मिली। So actually compound number भी मैंने अभी आपसे ही सीखा। Actually it's 30. So क्या आप मुझे बता सकते हैं कि it's been 8 years, मतलब 18 years से मेरा अभी तक इतना स्ट्रगलिंग है। Now I'm 25. So like आप बता सकते हैं कि मतलब नंबर में क्या चेंज हो या कुछ something like that? रशनीत जी, आप अपनी डीओ भी बताओ मुझे। 31st August 1996। आपको हेल्थ इश्यूज या फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज रहते हैं क्या? मेरी मदर को रहते हैं। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मदर कुछ ना कुछ है। ऑन एंड ऑफ लगा ही रहता है, वो ठीक नहीं हो पा रही। उनका नॉन स्टॉप है, मतलब इट्स बीन लॉन्ग टाइम। कि आपके चार्ट में बंधन ही हो गया। बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, बस वही है ना, हमें यूज करना आना चाहिए। एक तो आपकी चार्ट में लेट मैरिज हो गया, तो मैरिज आपको लेट ही करनी है। ओके। मैरिड नहीं हो ना? नहीं, अभी 25 के देख रहे हैं अभी, तो अभी आपको नहीं करनी मैरिज। चलिए मैं एक बार आपकी दशा भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। आपको, आप अपने बलबूते पे ही बनोगे जो बनोगे,
ठीक है, आपको सिल्वर स्पून में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है। तो इस चीज के लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहो। और एक राहु मणि आती है, वो आप भी वेयर करिए प्लीज। ओके। आपके बर्थडे के बाद चांसेस हैं आपके मैरिज होने के। ओके, आफ्टर बर्थडे। कमिंग बर्थडे, हाँ। या आपकी मैरिज होगी या फिर आप कुछ लाइफ में मतलब आपकी कोई न्यू बिगनिंग होगी, या हो सकता है आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, उससे आपको कुछ फायदा हो जाए, वो आपके बहुत चांसेस हैं होने के। और फाइनेंशियल इश्यूज काफी हैं एक्चुअली, फैमिली में भी हैं, और जैसे मैं भी इतना सेट नहीं हो पा रही, फाइनेंशियल इश्यूज भी काफी ज्यादा हैं हर तरफ से। तो बोल रही हूँ ना, आपकी कमिंग बर्थडे के बाद आपकी लाइफ बेटर होगी, मतलब कुछ न्यू आपकी लाइफ में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। या तो मैरिज या कुछ एजुकेशन जो आपने लोगे या ले रखी है, उससे आपको कुछ गेन्स होंगे। ओके। दोनों में से एक टर्न आएगा आपकी लाइफ में आपकी कमिंग बर्थडे के बाद। और आपको ये राहु मणि जो वेयर करनी है, और आपको मतलब हॉस्पिटल में से आप कुछ मंगवा के खुद भी खाते रहो या अपनी मदर को खिलाते रहो, क्योंकि आपके चार्ट में बंधन योग है। तो ये बताता है कि आपके हॉस्पिटल पे खर्चा या हॉस्पिटल के चक्कर लगना, तो अगर हम खुद ही वहां जाके पैसा देके कुछ खरीद ले तो वो योग कैंसिल हो जाता है। अच्छा, क्या हम किसी को दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे कि मतलब दवाइयां लेकर किसी को जिसको नीड है उसको दे दें अपने आप खरीद कर? नहीं, ये वाला कर। चाय पत्ती डोनेट करिए अमावस्या पे स्वीपर को। अच्छा। और नेम आपको अपना 5 पे लेके जाना है। हाँ, नेम मेरा अभी 3 पे है। 5 पे ले तो ये रश्मि और 5 क्यों लगाया हुआ आगे? ये 5 किसी ने बोला था 5 पे बोलने के लिए ना, तो इसलिए वो कहते हैं आप अपने बार बार अपने मतलब लाइफ में 5 को लाओ तो थोड़ा बेटर होगा। आप अपने नेम को 5 पे ले जाओ, एक ग्रीन एवेंचुराइन वेयर करो। ओके। ठीक है, और एक राहु मणि वेयर करो, और ये अमावस्या डोनेशन करते रहा करो। अच्छा, ठीक है। और मुझे जो नाम है वो रशनीत कौर सहानी रखूं या रशनीत कौर? मैं अब इतना बड़ा मैं एनालाइज नहीं कर सकती रशनीत जी, बहुत सारे अच्छा। हैंडल्स हैं। ठीक है, इतना मैंने बता दिया कि आप 5 पे ले जाओ। ओके, आपको करना है ना खुद। ठीक है, ठीक है, ओके, राइट मैम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो जीवन में लेके कोई भी परेशानी हो, दुख हो, घबराना नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इज नाउ नॉकिंग ऑन योर डोर। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, प्लीज ज्वाइन आवर कोर्स, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। रेस्पेक्ट मैम कंडक्ट करने जा रही हैं। उसके लिए आपको बस एक फोन नंबर डायल करना है, जो कि 8377091209 9212175900, जो कि हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स आज से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज सिखाई जाएंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 14666। उसके साथ आपको एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स, ईच कोर्स एनर्जी एक्सचेंज इज 2100, जो कि आपको टोटली फ्री दिया जा रहा है। और उसके साथ आपको 7 चक्र ब्रासलेट भी फ्री दिया जा रहा है। और उसके सपोर्टिंग में आपको जो हमारा कंपनी का पेड ऐप है 5100, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है, वो भी आपको फ्री दिया जा रहा है। और उसके साथ आपको सपोर्टिंग में पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स एंड उसके साथ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और उसके साथ आपको सारे क्लासेस जूम पे कराए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंक्लूड कराया जाएगा, जो कि बाद में क्लासेस के बाद में भी आपको डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर कराए जाएंगे। और इसके साथ हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209 9212175900। आइए, जानिए, सीखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना अभी यहाँ पे मेंशन कराया गया है उससे कई ज्यादा आपको नॉलेज शेयर कराया जाएगा आपके साथ। और जब आप खुद को अपग्रेड करेंगे, खुद को एक बेहतर पाएंगे, तो आप अपने फैमिली का, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का और अपने सोसाइटी का भी भला कर पाएंगे।
तो उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स आ रहा है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैम ने इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रुद्राक्ष, क्रिस्टल हीलिंग, इन सारे ऑक्यूल्ट मोडालिटीज का नॉलेजेस इसमें आपको कॉम्बाइंडली शेयर करके दे रहे हैं, जिससे आपको किसी भी मोडालिटीज के ऊपर प्रेडिक्ट करना और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए कृपया ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं अभी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर चुका हूं, जो है 8377091209, 9212175900। इसमें जी पे भी अवेलेबल है। और आपको कुछ भी अगर रुद्राक्ष, ब्रासलेट, जेमस्टोन एंड मणि, जो कुछ भी एंड इसेंशियल ऑयल्स, जो कुछ भी आपको लेना है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एंड प्लीज शेयर योर नेम एंड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट आफ्टर डूइंग पेमेंट टू द अबव नंबर्स। जो अभी स्टूडेंट्स पेमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। काइंडली आप अपना नाम एंड स्क्रीनशॉट शेयर करें। राइट मैम? बिल्कुल। और तारुषी जी पूछ रही हैं, प्लीज टेल वेदर माय डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट ऑकल्ट साइंस। 23/5/1982, बेसिक 5 और डेस्टिनी क्या है 33। बिल्कुल, आप तो ऑलरेडी नॉलेज हंग्री भी हो और नॉलेज आपके पास अच्छी खासी ऑलरेडी होगी भी तारुषी जी, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एक बार मैं आपकी दशा भी चेक कर लेती हूँ क्या चल रही है। मैम आजकल इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए नॉलेज से रिलेटेड तो आपको मतलब कहीं पे भी नॉलेज की कोई हो, ज्ञान जहाँ बट रहा हो, तो आप बहुत इंटरेस्टेड रहोगे उसमें। तो मैं उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं सीखना चाहती हूँ पर कुछ ना कुछ हो जाता है कि मैं उस चीज को कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा एक बार पूछूं, मेरी सपोर्ट करती भी है कि नहीं, कि मैं खाली सिर्फ इंटरेस्ट एक बार कोई वो हो रहा है। आपने क्या कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है? नहीं मैम, मेरे को करना है। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था पर उसमें पीडीएफ है और सर ने वीडियोस भेजी हुई है, तो मेरा मन नहीं कर रहा उसे देखने का। मतलब करना था, मैंने ज्वाइन किया बट वो लाइव क्लास नहीं थी, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आता है ना। और उसी मैम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे कोर्सेस हैं उसमें प्रोफेशनल कोर्सेस में मैम खुद सिखाती हैं कि आपको कोर्सेस कंप्लीट होने के बाद उसको कैसे प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ना है, कैसे प्रोफेशनली करना है, ये सब चीजें भी आपको गाइड कराया जाएगी। हमारी टीम पूरी तरह से आपको हेल्प करेगी। जैसे हमारी प्रमोशंस होती हैं, हमारे काम होते हैं, वैसे आपको भी हमारी टीम से ही हम करवा के देंगे काम, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी लास्ट क्लास होती है उसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मनी रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, जिसमें आप लोग जो है अपनी पहले मनी प्रॉब्लम्स कम करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। और अगर मैं दशा की बात करूँ तो 3 नंबर की दशा चल रही है, जिसकी वजह से आपका बहुत रुझान हो रहा है इस फील्ड में। यस मैम, हो रहा है। आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रहने के भी बहुत चांसेस हैं। मैम वही हो रहा है, मैं थोड़ा सा करती हूँ उसके बाद फिर छोड़ दे रही हूँ, फिर वापस उसी में आ रही हूँ। तो मैं उसको पूछना इसलिए बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि मैं कर भी पाऊंगी इसे कि नहीं कर पाऊंगी। तो तभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब हमारे चार्ट में कुछ ऐसे योगास बनते हैं ड्यू टू मल्टीपल नंबर्स एंड बैड एस्पेक्ट, तो वहां हम जो हमारी लाल किताब रेमेडीज और यंत्रा रेमेडी है वो आपको हेल्प कर सकती है। जैसे अभी जो जसविंदर जी हैं जिन्होंने अभी फीडबैक दिया, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, उनका चार्ट में भी यही प्रॉब्लम थी जो आपके चार्ट में है। तो अब रेमेडीज करके शी इज मच बेटर। ओके मैम। उन्होंने अपनी कोर्स नहीं छोड़ा, कोर्स उनका पूरा कंप्लीट हुआ, जबकि बीच में उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट उन्होंने कहा मैम मैं कोर्स नहीं छोड़ूंगी इस बार, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको बता चुकी थी कि सोच समझ के जसविंदर जी करना, आपका ये कोर्स बीच में डिसकंटिन्यू होगा। मैम वो प्रॉब्लम मैं झेल चुकी हूँ, अब मैं उस फील्ड मतलब मेरा भी एक फेस निकल चुका है एंड अब मैं उस चीज को ओवरकम कर रही हूँ। तो मेरा इसमें मतलब चाह रही हूँ कि मैं कुछ अपने इंडिपेंडेंट हो सकूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, फाइनेंशियली अर्न कर सकूँ। तो इसलिए बिल्कुल तारुषी जी, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड डू, क्योंकि मुझे पता है कि जो इसमें मैंने लाल किताब रेमेडी सजेस्ट कर रही हूँ वो उन नंबर्स के लिए है जो कॉम्बिनेशंस हमारे चार्ट में बनते हैं और उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट कि मुझे अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी 3 नंबर की दशा चल रही है, आप वेट कर ही नहीं पाओगे।
मैम मैंने एक जगह इन्वेस्ट कर लिया, पर वही लैक ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में मैं उनकी वीडियोज ही नहीं देख पा रही हूँ, ना पीडीएफ पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लाइव क्लास में जाऊंगी या फिर मैं ऑफलाइन क्लास में जाऊंगी, सो दैट आई कैन कवर माय कोर्स। ये डिसीजन आपका है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, या आप ऑफलाइन पढ़िए या आप लाइव क्लासेस में पढ़िए, ये डिसीजन आपका है, टोटली इट्स अप टू यू। लेकिन आप करोगे इस फील्ड में, मतलब आप अगर ये भी चाहो कि मैं वेट करूं तो आप वेट नहीं कर पाओगे। तो मैं सक्सेस हो सकती हूँ, मतलब मैं इस फील्ड को एज अ प्रोफेशनल अगर लेती हूँ तो मैं कुछ कर पाऊंगी? बिल्कुल। क्योंकि मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाई हूँ लाइफ में, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ। और जो आपका अपकमिंग बर्थडे है, इसके बाद तो ऐसे भी बहुत चांसेस है कि आप इसमें कुछ, मतलब आपके कुछ इनकम शुरू हो जाए या आप मनी अर्न करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपके अपकमिंग बर्थडे के बाद आपकी 7 नंबर की अंतर्दशा आ रही है, जो आपको इस फील्ड में पैसा भी दिलाएगी। आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा उसके आने से। तो ऑकल्ट में होगा या मैं किसी और फील्ड में जाऊंगी? जैसे ऑकल्ट में ही 7 नंबर ऑकल्ट का है, रिसर्च का है। रिसर्च का है मैम, क्योंकि आजकल रिसर्च पे चल रही है मेरी। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है कि मैं कुछ स्टार्ट करके छोड़ देती हूँ। तो मैं आप यही चाह रही हूँ कि आप गाइड करें, अगर ये होता है तो मैं प्लीज स्टार्ट करती हूँ। डेफिनेटली आपके पास जो वीडियोस हैं पहले आप उससे पढ़िए, या फिर जहाँ पे भी आपने प्लान कर रखा है आप गो अहेड। थैंक यू सो मच मैम, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जिनकी क्वेरीज में नहीं ले पाई, आई रियली अपोलोजाइज, आई हैव लिमिटेड टाइम, मेरी नेक्स्ट क्लास है, आई हैव टू स्टार्ट दैट आल्सो। तो संडे को हमारे वेबिनार है ऑन मनी रेमेडीज एंड बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज, तो आप लोग जरूर 3 PM है ज्वाइन करिएगा। जी मैम, तो आइए कृपया ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स आज से शुरू होने जा रहा है। मैम ने ब्लेसिंग्स दिए हैं कि आप इंस्टेंटली 2000 रुपीज पे करके आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज ही शुरू होने जा रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 14666, और उसके साथ एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स, उसके साथ आपको 7 चक्र ब्रासलेट, एंड जो हमारे कंपनी का पेड ऐप है जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 5100, वो भी आपको फ्री दिया जा रहा है, क्योंकि ये अभी का लिमिटेड ऑफर है, आगे फर्दर कोर्सेस में ये नहीं रह सकते हैं। तो कृपया ज्वाइन कीजिए, और इसके साथ आपको सपोर्टिंग में पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स और उसके साथ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। सारे कोर्सेस आपको लाइव रहेंगे जूम पे, एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसपे आप अपने क्वेरीज एंड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209, 9212175900, जिसमें जी पे भी अवेलेबल है, इसमें आप पे कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद कृपया आपका नाम एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना ना भूलें। तो आइए ज्वाइन कीजिए, काबिलियत सब में है लेकिन पहचानना जरूरी है। और YouTube में आपको ढेरों सारे रेमेडीज, ढेरों सारे नॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन वो कैसे करना है, किस लिए करना है, क्या आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं, किसके लिए करना है, ये सब जानने के लिए आपको एक परफेक्ट गुरु की जरूरत है जो आपको रास्ता दिखाए। तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज जो आप इस क्लास में आए हैं ये एक ब्लेसिंग्स है, और रेस्पेक्टेड मैम के जैसे गुरु भी मिलना एक ब्लेसिंग्स है। तो इस ब्लेसिंग्स को आप मिस मत होने दीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8377091209, 9212175900। राइट मैम। एंड सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इतना वैल्यूएबल टाइम देके आज हमारे इस फ्री क्लास में ज्वाइन करने के लिए, एंड हम सब मैम को ग्रेटिट्यूड देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच मैम, इतना वैल्यूएबल टाइम देके इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स रिसर्च करके जो हमारे सोशल मीडिया पे आज सबके लिए ये वैल्यूएबल टाइम देके सर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। ओके मीनाक्षी जी आपने क्या पे कर दिया क्या क्लास के लिए? हाँ मैंने 2000 पे कर दिए हैं मैम, लेकिन उसमें स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा है मैम। कौन से नंबर पे पे करे हैं? मैंने 8377091209। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा तो अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं और आपको पेड ग्रुप में मैं ऐड कर देती हूँ।
हाँ जी मैम, ओके। Right, Thank you ma'am. so much for joining. Thanks, Meenakshi ma'am. Welcome to Sairam Creations. थैंक यू सर। Okay. चलिए, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में 8:30 मिलते हैं, और जितने लोग को मैं नहीं क्वेश्चन ले पाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। जी मैम। संडे मिलते हैं 3 PM। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते मैम, ओम साई राम।